उर्वशी के अलावा मेरा कोई अफेयर नहीं लिखा हुआ कहीं। समथिंग विच आई ऑलवेज एडमायर्ड अबाउट हर, और मैं अभी भी वही कहता हूँ शी कॉल्ड मी कि हमें मिलके अब क्लोजर करना चाहिए। पीपल जो टीवी करते थे उनको मूवीज नहीं मिलती, somehow that showed it really well for current actor। तो मैं उसका काम लेके चला जाऊंगा तो फिर वो कब चमकेगा। नच बलिए में मैं एज अ पार्टिसिपेंट गया था 2019 में। आई थिंक दे कॉल्ड कार्तिक आर्यन एज अ गेस्ट एंड बिफोर द शो स्टार्टेड आई थिंक ही वाज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, और उसको भी मैं नहीं दिखा। विवियन के साथ हुआ था, विवियन डसीना, which I think I met him, suddenly he was like there was no answer to it। तेरा मूड चलता है टीआरपी पे, अगर शो चल रहा होता है then you forget कौन साथ में। जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी छन नोटिस भेज दिया था टू 1.5 करोड़, तो मैं अपने पैसे मांगने गया था, उन्होंने मेरे पे डाल दिया था ताकि मैं अपने पैसे न मांग, लेकिन उसने मुझे इतना बुरी तरह डैमेज किया था कि मैंने 2 साल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। यू गेट टू नो कि बीवी ने उस पर केस कर दिया और उसने उसके जो जहाँ वो रह भी रहा था वो भी घर ले लिया। मुझे डर है कि मेरी बीवी ना हो, मुझे सिर्फ चाहिए बच्चे हों, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया है वो मेरी बीवी एक 50% में एकदम से ले जाए, कह के अब तो मुझे कोई और मिल गया। शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से। आपने कहते हैं ना इतना साल दिया है इंडस्ट्री को, तो पहले तो मुझे ये जानना है, ये एक्टिंग का जो कीड़ा होता है, जब हम बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई एंड ये कीड़ा आपके अंदर है, आपको कैसे पता चला था? देखिए मैं अगर आपको सच सच बताऊं तो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया कि गॉडफादर नहीं था, और मैं दिल्ली से हूँ और मेरे फादर हम फुटवेयर का हमारा एक फैमिली बिजनेस है जिसमें हम वही मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको होलसेल करते हैं ऑल ओवर इंडिया। मुझे मेरे फादर ने दुकान खोल के बिठा दिया था, जो एक टिपिकल बिजनेसमैन वाली स्टोरी होती है, और मैंने उसे करने के लिए, उसमें काम करने के लिए एक फुटवेयर डिज़ाइनिंग कोर्स भी किया था। खुद दिल्ली में 2 ब्रांड्स भी लॉन्च किए थे जिनको मैंने उस वक्त रजिस्ट्री के लिए डाला था, खुद जाके लाइन में लग के, और अब वो रजिस्टर्ड हैं ब्रांड्स, और वो मैं कुछ 3 से 4 साल मैंने वहाँ पर ये काम किया था। तो उसके बाद मैं तकरीबन कॉलेज के बाद ही इमीडिएटली, इनफैक्ट कॉलेज के वक्त ही मुझे मेरे दोस्त सब लोग कहते थे कि आई शुड गेट इनटू मॉडलिंग करना चाहिए। तो माय फादर एक्चुअली, आई रिमेंबर ही सॉ वन ऑफ द पैजेंट, उन्होंने देखा था और मैं फिर 2005 में उस पैजेंट में आया था, आई रिमेंबर। तब मैंने ये किया डिसाइड की, क्योंकि मैं बॉम्बे नहीं आ सकता था उस वक्त, तो मैंने 2-3 साल प्रिंट एड किया था दिल्ली में, जो हम कर सकते हैं, प्रिंट एड्स ही चलती हैं वहाँ पे, स्टिल्स, बेसिकली स्टिल्स कहते हैं। मॉडलिंग की मैंने, और वहाँ पर काम मिला। मतलब मैं उस वक्त के और अपनी फैमिली उस आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरी फैमिली इस हद तक मीडिया इंडस्ट्री में कहीं से कनेक्टेड नहीं थी कि उनको पोर्टफोलियो का मतलब नहीं पता था। लाइक माय फादर, आई आस्क्ड हिम कि मुझे पिक्चर्स कुछ करवानी है, पोर्टफोलियो करवाना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रेम स्टूडियो चला जा और वहाँ पे 350 रुपये दे के 4 फोटोग्राफ खींचते हैं। उन्होंने अपनी जैकेट दी, अपनी ट्राउज़र दी और कहा कि मेरे टाइम की बहुत अच्छी जैकेट थी, मैं कॉलेज में डालता था। तो मैंने वो डाली, वहाँ गया, और वो पिक्चर्स आज भी मेरे पास हैं। दो आई नेवर यूज दोज पिक्चर्स, मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन माई फ्रेंड देन हेल्प मी आउट टू मीट अनदर फोटोग्राफर, उनका नाम सुबोदास है, और ही वॉज द वन जो मेरे हिसाब से अभी भी ही इज़ नंबर 1 फोटोग्राफर। और लाइक उस वक्त उन्होंने मेरी मदद की थी। मैंने ग्रासिम पैजेंट में पिक्चर्स भेजनी थी जिसकी लास्ट डेट थी 30th अगस्त थी शायद, और मैंने 28th को मैंने उन्होंने वो 4 पिक्चर्स खींची थी। 15 तारीख को मैं गया था उनसे मिलने, और मैं 1-1.5 घंटा बैठा रहा। फिर उनके असिस्टेंट ने बोला अंदर जाइए, ही के मैंने टॉप लाइट से उन्होंने मेरे फेस पे देखा और कहा, ऐसे ऐसे किया और यूँ किया, मुझे भी याद है ऐसे। तो फिर कहते आई विल डू इट। तो मैंने कहा ओके दादा ठीक है। अभी मेरे को डर लग रहा था कि क्या है पता नहीं, आई हैड नो आइडिया कि क्या हो रहा था। तो आई सेड आई डोंट हैव मनी फॉर ऑल दिस, सो आई नीड टू गेट 4 पिक्चर्स इफ दैट्स पॉसिबल टू डू इट। सो ही डिड इट। 30th को मैंने सबमिट की लास्ट डेट पे जाके, एंड देन आई वाज फोटोजेनिक फेस ऑफ द ईयर, आई वाज मिस्टर टैलेंट, आई गॉट दीज 2 अवार्ड्स। टॉप 10 में था मैं, और उसके बाद फिर जर्नी शुरू हो गई एक तरह से, प्रिंट एड्स,
मॉडलिंग। और मेरे को दादा ने बोला था, एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड मैं एक बार ये जीता ना, अगर मतलब ये पैजेंट में मैं सिलेक्ट हुआ, देन आई विल मेक श्योर आई कम बैक एंड आई गेट द पोर्टफोलियो डन। फिर मैंने उनको पैसे दिए थे, आई पेड हिम द मनी फॉर द पोर्टफोलियो एंड गॉट द पोर्टफोलियो डन। वो फर्स्ट पोर्टफोलियो की फाइल भी आज मेरे पास है, आई हैव इट। लाइक आई थॉट सो कि कल को मेरे जब बच्चे होंगे तो उनको मैं दिखाऊं कि तुम्हारे बाप ने क्या किया, बट अभी तक तो हुए नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि वो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बट फाइल रखी है। आई हैव केप्ट दैट फाइल, माय फर्स्ट पिक्चर जो उन्होंने की थी वो भी है। आपकी फेवरेट फीमेल को स्टार कौन रही है अब तक, जितने भी शोज़ किए आपने, जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, कैसे भी मतलब सीन जो भी करना हो, थोड़ा कोजी सीन हो तो भी आप आराम से कंफर्टेबल हो आप दोनों एक दूसरे के साथ? I was comfortable with all the people, ऐसा नहीं है। See, I had always given the comfort to all the people. ऐसा नहीं है। I always make sure कि if a woman is on set or there is something to do with it, तो मैं इमरान हाशमी बन जाता हूँ। मैं ब्रश जेब में लेके घूमता हूँ, जो कि फैक्ट है, और मैं परफ्यूम लेके जाता हूँ और च्युइंगम लेके जाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं रिपीटेडली रखता हूँ अपने पास, ताकि कोई इंटीमेट सीन ऐसा हो जिसमें साथ में कोई सीन है, या इवन इफ बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में सीन है, आई मेक श्योर टू शुड नॉट स्मेल बैड। तो मैं अपनी तरफ से कंफर्टेबल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आई एम ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट इफ द अदर पर्सन इज कंफर्टेबल। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कोई एक्टर, आई वुड से मे बी आई विल रिमेंबर। कोई भी एक फेवरेट होगी कि मतलब जो किसी कभी भी आप कॉल करके आज भी उसके साथ कांटेक्ट में हो? नहीं, दोस्त हैं, उनके साथ मैंने कभी एक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कॉल, लेकिन जिनके साथ एक्ट किया है उनको मैं इतना दोस्ती रखी नहीं। मतलब खाली सेट तक ही? हाँ, इतनी दोस्ती रखी नहीं मैंने। आपने कभी मेरे कोई अफेयर पढ़े ऑनलाइन? कभी नहीं पढ़े। उर्वशी के अलावा मेरा कोई अफेयर नहीं लिखा हुआ कहीं पे। उर्वशी की अगर आपने जिक्र किया है तो मुझे याद है, और उर्वशी के साथ मैंने कभी एक्ट नहीं किया। करेक्ट। हाँ, तो मैं नहीं बता सकता कि क्या उसमें ऐसा कुछ हुआ कि मैंने बहुत ही कंफर्टेबल फील हो। मैंने कभी एक्ट किया नहीं था, वी हैव नॉट वर्कड टुगेदर। यस, उर्वशी की आपने बात की तो मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि मतलब काफ़ी आपकी लव लाइफ जो थी काफ़ी चर्चा में रही थी, तो जब आप उन दिनों को याद करते हो तो क्या याद आता है आपको? उन दिनों को याद करता हूँ तो मैं अच्छा ही लगता है। इट्स ऑलवेज गुड। ऐसा नहीं है, शी इज़ बीन वेरी केयरिंग। शी इज़ वेरी केयरिंग फॉर द पीपल शी इज़ वेरी क्लोज टू। दैट्स बीन देयर। शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु विल जस्ट इफ यू नीड एनीथिंग, लाइक माई मदर वॉज हियर, आई रिमेंबर मेरी मॉम आई थी उस वक्त, तो मेरी मॉम को पता भी नहीं था आई थिंक, तब शी हैड सेंड द ड्राइवर एंड पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे, तो शी विल मेक श्योर एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, दैट्स फॉर श्योर। सो यू डोंट हैव टू डू टू मच व्हेन यू हैव अ वेरी sorted women in your life, woman in life. I think you really don't need to do anything. Then you just get pampered. तो वो पैम्परिंग फीलिंग जरूर थी मुझे। हाँ, वो आई थिंक हाँ, that was the time when I was being really pampered, I believe. एक चीज़ें आप दोनों की ही देखी गई थी, भले रिश्ता नहीं है बट आप दोनों ने हमेशा से कभी भी जब आपसे क्वेश्चन किया गया हो आप लोग बहुत ही प्यार से एक दूसरे की इज्जत करते हुए बोले, तो ये आज भी बात होती है आपकी इनसे? हाँ, होती है। उसमें सबसे बड़ा हाथ आई वुड से एक वुमन का ही होता है। आदमी तो कमीने हैं, सही बताऊँ तो, मतलब सच बात है। इट्स ऑलवेज द वुमन। इफ शी फील्स कंफर्टेबल टू टॉक टू अ गाय, if she thinks that this guy has made you comfortable in terms of not creating any issue about everything, it all depends on the woman, I believe. If she does like to be in touch, even now, वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। एंड शी इज़ समबडी, आई थिंक दैट्स समथिंग विच आई ऑलवेज एडमायर्ड अबाउट हर, और मैं अभी भी वही कहता हूँ। एक चीज़ हमेशा कि शी इज़ वेरी सॉर्टेड वुमन, और उस चीज़ में मैंने फिर बताया कि वो लोगों के लिए वैम्प होगी, लेकिन वो अपने लोगों के लिए वैम्प नहीं है, वो अपने लोगों का ध्यान रखती है। तो हाँ, आई डू रिमेंबर ड्यूरिंग दोज डेज, वो चाय और टोस्ट जो हम उसके घर पे खाते थे, क्योंकि मोस्टली शाम को चाय और टोस्ट ही बनता है वहाँ पे। एक फेमस है वहाँ पे जो क्षितिज बनाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब तो क्या बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, बच्चे भी, उनसे भी आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। हाँ, मस्त है, वो बहुत सही है। दे ऑल्सो आई मेक श्योर टू कॉल देम ऑन देयर बर्थडेज, और ट्विन्स हैं दोनों, तो दोनों को अलग अलग फ़ोन करना पड़ता है। बट या, बट it's see, that's one bonding which I have, luckily, and even after so many things have happened, but फिर भी वो
मन में वो नहीं है, क्या कहते हैं, खटास कुछ समथिंग ऐसा कुछ। हाँ वैसा नहीं है, मन में कोई वैसा मैल नहीं है। और ऑलवेज विश बेस्ट फॉर हर। और उनको भी बोलता हूँ बच्चों को कि आई रिमेंबर द अदर डे आई हैड गॉन टू सम प्लेस आई वाज सपोज्ड टू गो, बैस्टीन जाना था या कहीं जाना था, तो तब मैंने उनको फ़ोन किया था, मुझे कहते कि मैं तुम्हारी एंट्री कराता हूँ। मैंने कहा यार ये टाइम आ गया कि अब तुम हमारी एंट्री कराओगे, अब तुम इतने बड़े हो गए हो। तो या वी लाफ लाइक दैट, जोक करते हैं कभी, पर अच्छा है यार, पीपल शुड डू वेल, दे आर डूइंग गुड, अच्छी बात है, दैट्स नाइस। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक रिश्ता जब ख़त्म होता है जो बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है हमें, तो बहुत तकलीफ़ होती है उसमें। आपके साथ वो था जब वो रिश्ता ख़त्म हुआ? एक दौर ज़रूर होता है, एक टाइम होता है, टिल द टाइम यू फील कंफर्टेबल, तुम थोड़े आप उसके बिना आपको आदत पड़ जाए, वो टाइम हर एक की ज़िंदगी में आता है। वो था, कुछ वक्त तक बात नहीं होती थी, तो उस वक्त ये कुछ महीने आई थिंक बात नहीं हुई थी, फिर एक बार फिर मिले थे तो देयर वाज अ क्लोजर व्हिच वाज इंपॉर्टेंट, एंड शी कॉल्ड मी कि हमें मिलके अब क्लोजर करना चाहिए इस बात का। तब क्लियरली क्लोजर किया गया था बोल के। और हाँ फिर इट वाज स्टिल थोड़ा सा डगमगाया हुआ था, फिर हल्के हल्के थोड़ा ठीक हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स से जो तब मैं मिलता था, बात करता था, एंड दे आर स्टिल फॉन्ड ऑफ मी हैं, तो उनसे बात होती है तो क्यों मैं ऐसे बिहेव करूँ कि नहीं, ऐसा नहीं कर। रोडीज में कैसे आपका जाना हुआ था, मतलब आपके पास आया कैसे वो अपॉर्चुनिटी? सो आफ्टर आई डोंट नो दैट पर्टिकुलर ईयर, दे ऑलवेज से ना कि जिंदगी में एक वक्त आता है, हर एक की जिंदगी में एक टाइम आता है जब सब कुछ सही हो रहा होता है किसी भी तरीके से। इट्स लाइक ऑड्स में दे आर इवेंट्स, लाइक कुछ आप करते हैं और कुछ और हो जाता है। तो मैं जब ये पैजेंट करके वापस आया था, मुंबई आया था, मैं 1 महीना यहाँ पे रहा। आई थिंक वी वर देयर इन मलाड, कहीं पे मड में थे हम, मड में गए थे हम, वहाँ पे ये पैजेंट हुआ था, मड में हमने वहाँ पे रहे, ग्रूमिंग हुई, फिर ये पैजेंट हुआ, फिर कंप्लीट करके सब कुछ हम फिर मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि कोई यहाँ रहने वाला नहीं था, कोई जानकार नहीं था। तो मेरे लिए बीइंग द ओनली सन, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पर, फैमिली बिजनेस छोड़ के यहाँ आ जाऊँ, तो बहुत मुश्किल था। तो दैट्स द रीज़न वाई 3 साल मैंने प्रिंट आउट वहीं पे की। उसके बाद सडनली आफ्टर 4 मंथ्स, आई थिंक 4-5 मंथ्स, जब मैं दिल्ली में था, आई वॉज विद माई फ्रेंड्स, तो घर पे मेरी कुछ बहस हुई थी। मैंने मॉम से, बीइंग द यंग चैप यार, यू नो कॉलेज में यही होता है, व्हेन यू लाइक मॉम डैड से बनती नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहता है, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड देन, आई रिमेंबर, लाइक मैं तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया हूँ। तो वो साइड मेरी एक अजीब सी थी, मैं नहीं सुनता था किसी की। और मैं फिर उस टाइम पे घर से निकला, मॉम से मेरी कुछ बहस हुई और मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं चला गया। और मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, कुन्नू को, एंड आई सेड कि क्या कर रहा है। उसने बोला कि यार मैं आई एम गोइंग टू नॉर्थ कैंपस, वहाँ पे MTV रोडीज़ के ऑडिशंस चल रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं, जो भी चल रहा है तो मुझे पता कि मिलना कहाँ पे है, आई जस्ट वांट टू स्टेप आउट द हाउस, मुझे बाहर निकलना है, मुझे यहाँ बैठना नहीं है, क्योंकि मेरे घर में ना बहुत अजीब सी वो हो रहा है, आई वांट टू जस्ट लीव। कह रहे ठीक है नॉर्थ कैंपस में आ जा, वहीं मिलते हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो आई वेंट, मैं चला गया नॉर्थ कैंपस में। अब मैं वो जो घर पे बहस हुई थी उसी धुन में मैं निकल गया, वहाँ पहुँचा नॉर्थ कैंपस में। उसने मुझे कहा कि ये रोडीज़ का कुछ शो है, उसके बाहर मिलना है। मैंने कभी रोडीज़ देखा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि है क्या। मैं वहाँ खड़ा हूँ बाहर, भीड़ ही भीड़ है, देर आर लाइक 5-6 हज़ार लोग मतलब भरे पड़े हैं, लाइन लगी पड़ी है। तो उसने बोला लाइन में खड़ा हो, मैं आता हूँ। मैं लाइन में खड़ा हुआ, 1-1.5 घंटा निकल गया, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ। इवेंचुअली आफ्टर 2 आवर्स आई स्पोक टू, मैंने ऐसे 2-2.5 घंटे निकल गए थे, और मैंने उसको बोला कि कहाँ पे। तो उसने बोला कि मेरे फादर ने वो लास्ट मिनट मुझे बोल दिया कुछ काम है, मैं नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। मैं भी वो तब से डिच करता आया, आज भी वो डिच ही करता है। यू नो इट्स, अब फंस गया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे इतना टाइम मैंने, अब ऐसा होता है कि आपने हाथ तो दे ही दिया है कि इतना पूरा दिन बर्बाद किया वहाँ पे, और अगले दिन उन्होंने बुला लिया आपको कि शॉर्टलिस्ट हैं आप। अब आपको बोला कि अब आप आइए ओबरॉय में, तो मैं ओबरॉय होटल जाने के लिए गया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दिल्ली में ओबरॉय 2 हैं, एक साउथ कैंपस में और एक नॉर्थ कैंपस में है। उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि कहाँ पर है। मैं चला गया साउथ कैंपस में, और वहाँ मैं गया, और उस ओबरॉय में मैं लॉबी में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ होटल में ही हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कौन सा ओबरॉय, मैंने कहा ओबरॉय होटल जो है।
Then I saw Sanjay Dutt walking. I remember during that time, I think in 2000, when Sanjay Dutt's father, he passed away. So I saw Sanjay Dutt and like walking, and oh my God, it was just a moment, and I saw him in that white kurta. You can imagine a tall man like him walking, and I'm like, dude, isko to chodo. Look at him, how he's walking is. I remember all those portions of life and उस वक्त के. तब मुझे फिर मैंने उससे बात की, उसने कहा नहीं यहाँ नहीं है, साउथ कैंपस में है. अब हाथ की जगह मैंने पूरी बाजू दे दी थी क्योंकि पूरा आधा दिन वहाँ ख़राब हो गया था. He said you have to come here in an hour or two, you should reach here. फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेके उधर पहुँचा. अब पहुँचा नॉर्थ कैंपस में, दूसरे ओबरॉय मेड इन कुछ होटल था, मेड इन बोलना भूल गया था वो. पहुँचा, मिला, फिर वही बैठा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. कुछ उनमें से उन्होंने कुछ 50-60 लोग शॉर्टलिस्ट किए थे, वो अंदर जाके इंटरव्यू दे रहे थे. नाउ रघु और राजीव द फेमस ड्यूओ जिन्होंने लोगों की बजा रखी थी. उस वक्त भी बजाते थे, अभी भी खैर बजाते थे, जब भी शो बंद हुआ था उन्होंने बहुत बजाई सबकी. अब मैं जानता था कि चलो ये लोग हैं, कुछ देखे हुए लग रहे हैं, शो कभी नहीं देगा. मैं वहाँ गया, बैठा, उन्होंने बोला हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आई डोंट नो. हाँ, यही शौक था उसके भी कि व्हाट, वो कुर्सी से ऐसे उठ गया. तो नहीं पता मैं क्या करूँ. अब मुझे क्या था, अगर मैं कुछ भी बोलूँगा ना, ये उसमें से मुझे पोक करेगा और निकालेगा. तो मैं हर एक सवाल का जवाब सीधा सटीक दे रहा था, हाँ ना, बस फालतू कुछ बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता इस आदमी ने मेरे को पक्का ग्रिल करना. तो आई वाज ट्राइंग टू बी सेफ. आई सेड नहीं पता. वो अच्छा तो बड़ी डू, आपका इंटरेस्ट किस में है? आई एम एन एथलीट, आई स्कूल में मैं आई डू रनिंग, तो मैं वो करता हूँ. हु इज़ द फास्टेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड? आई डोंट नो. तो ही सेड अच्छा पता क्या तुम्हें? तो ये सब बातें हुई, ग्रिल किया. नाउ they selected whosoever they wanted to select. They selected one guy from Delhi, राहुल नाम था उसका. और मैं बैठा हूँ और मुझे कहा कि उन्होंने अभी हमने सिलेक्शन कर ली है, तो अब आप सब जाइए. आई एम लाइक यार मेरा पूरा दिन ख़राब किया, एक दिन पहले ख़राब किया, 2 दिन ख़राब कर दिए. मुझे रिहर्सल पे जाना था, वो काम भी मेरे हाथ से छूट रहा है. अब क्या मतलब, हर जगह लेट होने के बाद भी इतनी जद्दोजहद कहते हैं जब सब कुछ करने के बाद. और यही मैं टाइम की बात, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब सारे ऑड्स एकदम से इवन होते हैं ना, आप जब देख रहे होते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अपने आप के हाथ में नहीं आ रहा. और फिर उनके जजेस में से एक आदमी था जिसका नाम, वो लोग कहते थे चिंतामणि, उसका नाम रखा था उन्होंने. कर्ली हेयर गाय था, MTV में तब काम करता. तो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द जजेस, एंड ही कॉल्ड दीज जजेस एंड सेड कि देयर इज वन गाय हु वाज वेरी ऑनेस्ट, लाइक कुछ फालतू लेयर नहीं था, एंड ही इज़ वेरी चिक मैग्नेटिक. मतलब हमें पता है कि इसको लेके आएंगे तो लड़कियां ज़रूर इसके आगे पीछे भागेंगी. उसको ये दिख रहा था. He says he's a chick magnet. So they all called me, and so what they were doing actually, they were all asking everyone कि आप रोडीज नहीं हैं. तो सडनली रिएक्शन का जो होता था वो रिकॉर्ड करते थे. अब मुझे जब बुलाया तो कहते हैं अब जो रोडीज, अब जिसको हम नाम लेंगे वो रोडीज है, तो लेट मी कॉल द नेम. अभी मैं ऑलरेडी इतना पक चुका था ये 2 दिन में. तो मेरा रिएक्शन ये था कि तो दे एक्चुअली सेड माई नेम एंड दे सिलेक्टेड मी. एंड देन आई वाज गोइंग, जैसलमेर से हम गए लद्दाख ले तक, और रास्ते में उन्होंने मुझे वोट आउट कर दिया, क्योंकि उसका रीज़न भी क्या था, कोई लड़की थी. देयर वाज वन गर्ल जिसको मैंने बता दिया था कि सब लोग प्लान कर रहे थे को वोट आउट करने के लिए. उसने जाके सबको बता दिया, और उस गेम में मेरा पोपट हो गया. किसी को बचाने के चक्कर में मैं खुद फंस गया. तो दैट्स द थिंग. जब मैं मतलब समथिंग विच आई थॉट कि हाँ, विच बैकफायर्ड, बट ऑनेस्टी ने आपकी बैंड बजा दी. यही हुआ. but Ranvijay started hosting in the 3rd season. तो 3rd season में मैं गया था, and it was good fun. मज़ा आया था. कुछ ऐसी चीज़ हुई थी 3rd सीज़न पे जो आपको मतलब आज भी याद आती है जब कोई आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछता है? 3rd सीज़न में ये हुआ था कि जब फर्स्ट डे हम पहुँचे थे, हम कार में थे, आई रिमेंबर,
एंड रात को मैंने सबके लिए पार्टी होटल में, आई वॉज नॉट व्हाट आई एम राइट नाउ, आई यूज्ड टू बी वेरी टू मच फन। तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ चलो यहाँ पार्टी करते हैं, क्योंकि कल से तो शुरू हो रही है जर्नी, तब किसने किसको देखना है, गेम शुरू हो जाएगी, अभी तो गेम नहीं है ना, लेट्स जस्ट पार्टी। सबको बुलाया सारे और सबको बिठा के मैंने कहा लेट्स जस्ट सिट एंड स्टार्ट द पार्टी, करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, करते हैं। एंड आई रिमेंबर बाय द मॉर्निंग, आई रिमेंबर मेरे साथ क्या हुआ था, सब फिर सुबह मॉर्निंग में सोए थे 4-5 बजे, सब वहाँ पे डांस कर रहे थे। So the weird part which happened with me, I used to be that kind of a thing that people would like to be with. So I remember by the morning there were 2 girls who was fighting for me कि इसके साथ मैं जाऊँगी, इसके साथ मैं जाऊँगी। So that moment I can't forget. Yeah. Like there were 2 people who were pulling my hand. मुझे चाहिए, हाँ, मुझे चाहिए। ये हुआ है मेरे साथ, ये लिटरली हुआ है, और वो मोमेंट मैं नहीं भूल पाता। मैंने कहा भाई, देन नेक्स्ट फिर वो जर्नी शुरू हुई थी जो हमारी। सबसे बेहतरीन बात आपको बताता हूँ, रोडीज में लोग बाइक चलाते हैं, मुझे बाइक चलानी आती नहीं। ये बड़ा हो गया। इसका रीज़न बताता हूँ। अब वो बाइक चलाने वाला जो टेस्ट लेता है ना, वो एक टेस्ट होता है पहले, और वहाँ पे लोग टेस्ट में लोग आते हैं, उनको चला के एक राउंड दिलाते हैं। तो वो सुबह से इतना थक चुका था, उससे मुझे पूछा बाइक चलानी आती है, मैंने कहा आती है, क्या ठीक है, मैं मुख्य लिखा उधर भेज दिया था। तो ये किया था। अभी मैं सिलेक्ट हो गया, उसको क्या पता है सिलेक्ट हो जाऊँ, मैं सिलेक्ट हुआ, जर्नी शुरू हुई जैसलमेर में। There are 5 girls and there were 4 boys, I remember. And there were 5 bikes या कुछ था। एक तो लड़की ने बाइक ले ली थी, दूसरा लड़का था, और एक और लड़की थी जिसको बाइक चलानी थी। तो वो सबको बोल रही है मुझे बाइक चलानी है। मैंने कहा तू चला, तो ये चाबी ले, तू चला। And she was so happy कि यार मतलब क्या लड़का है ये, he is so nice कि इसको कोई egoistic issue नहीं है, he is not a sexist, he will let a woman drive and there is no problem, he feels safe। मैं कहा तू चला। So आपका ये पहला शो था सबकी लाडली बेबो, उसके पीछे क्या कहानी थी? मेरी लाइफ तो पूरी कहानियों से भरी हुई है। अभी ये कुछ उसके 2-3 साल के बाद मुझे शो मिला था। शो भी ये पहला ही मैंने ऑडिशन दिया था जो मुझे मिला था, एंड दैट टू आई रिमेंबर आई गॉट दिस शो एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि हाउ टू डील विद इट, बिकॉज मैं एड्स करता था। अभी 2-3 एड्स ही मेरी आई थी तब। जिलेट की कोई एक ऐड आई थी विच डिड रियली वेल, IPL में चल रही थी और वो बहुत फेमस हो गई थी। तो उसको देख के लोगों को हुआ था कि कौन नया लड़का है। अभी तो सोशल मीडिया और उसमें लोगों का ध्यान होता है, बट तब दैट एड अगर कोई IPL में आए एंड यू हैव अ न्यू फेस, पीपल विल ऑलरेडी डिस्कवर कि ये कौन है। तो मेरे लिए ऐसा था कि आई स्टार्टेड गेटिंग मोर वर्क आफ्टर दैट। सो टीवी शो के लिए मुझे ऑप्शन मिला था जब मैंने पहला ऑडिशन दिया, विच आई डिडंट वांटेड टू गिव, आई वांटेड टू डू फिल्म्स सीधा ड्यूरिंग दैट टाइम। सुशांत वाज आल्सो उस टाइम वो भी टेलीविजन कर रहा था, आई रिमेंबर। उस वक्त थोड़ा सा ये था कि टेलीविजन के लोगों को मूवीज़ मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत मेजर बैरियर था दोनों के बीच में। पीपल जो टीवी करते थे उनको मूवीज़ नहीं मिलती थी। तो तब की बात थोड़ी डिफरेंट थी। अब थोड़ा सा सब कुछ डाइल्यूट हो गया, थिंग्स हैव चेंज्ड, बट इट वाज वेरी डिफरेंट देन। अब मैंने टेलीविज़न जब ये लेना था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी। यहाँ तो मैं एक्टिंग स्कूल जाके खुद पैसे खर्चूँ और सीखूँ, और फिर मैं उम्मीद करूँ कि मैं फिल्म करूँ वेट करके, जो कि हो जाता इवेंचुअली। और आई विल हैव टू यू नो गो एंड डू दिस टेलीविज़न, से येस टू इट, गेट पेड फॉर इट एंड लर्न द एक्टिंग इन द फील्ड। मतलब लर्निंग वहीं हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग भी उसमें हो जाएगी, जो कि सही डिसीजन था, क्योंकि वो शो इट वेंट ऑन फॉर 2.5 years एंड मैंने उसमें बहुत सीखा है। और मुझे लगता है कि हर एक एक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो टेलीविज़न ज़रूर करे, क्योंकि वो ट्रेनिंग जो वहाँ होती है रॉ, वही ट्रेनिंग आपको हेल्प करती है टू सस्टेन फर्दर। क्योंकि व्हेन देयर आर 60 to 100 people on set, you have to deal with everyone and you can't waste your time. At the same time you need to convey your message, which is very important. So you have to be politically correct on set. तो वो मैंने सीखा पेपो शो से, ये हुआ था। ऑल्सो आपने वेब सीरीज़ भी कर ली, मूवीज़ भी कर ली, आपने डेली सोप्स भी कर लिए, बट आपको कौन सा वो मीडियम था जहाँ आपको लगा कि यार यहाँ मैं अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ? इंडिपेंडेंट होके काम किया आपने। I was always happy to do films and I was always happy to do even OTT. Films have got very different criteria. OTT आज भी
some places I would say OTT तो पहले था भी नहीं honestly. मैंने सीधा फिल्म ही की थी पहले, उसके बाद OTT आया था. जो TVF का पिक्चर आया था उसके बाद से शुरू हुआ था. And people started doing it. Netflix had come in 2014, I remember. Before that, I think the only place was to just do your films and show the creativity. टेलीविज़न से मैंने ब्रेक ले ली थी कुछ टाइम के लिए. कुछ टाइम ब्रेक लेने के बाद मैंने फिर वेब के लिए ट्राई की, फिर मैंने फिल्म के लिए ट्राई किया था. तब मैंने 2 पंजाबी फिल्म की थी एंड देन 2 हिंदी फिल्म भी की है. 2 हिंदी फिल्म खत्म मेरी लास्ट जो रिलीज़ थी वो 2016 में हुई थी. तब तक OTT आना शुरू हो गया था. तो मुझे लगा कि spending the entire year in films, rather you should jump on OTT, it's important. Then I started doing more OTT. And बीच में फिर उसके बाद मुझे दिखा market has become very, you know, everything is there on the platter. कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं. फिर टेलीविज़न भी कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पे मैं मेन रोल नहीं करना चाहता था. तो हंसी की बात यह है कि टेलीविज़न जो है वो काम किस पे करता है. टेलीविजन वर्क्स ऑन द बेसिस दैट व्हाट शो यू हैव डन प्रीवियसली. आपने इससे पहले कौन सा शो किया था, वो कितना सक्सेसफुल था. अब मैं नहीं चाहता था कि मैं एक्सपोजर मुझे ज़्यादा मिले टीवी में ताकि मुझे वेब में करने में मुश्किल हो बाद में काम. तो मैं टेलीविज़न करता था जब मुझे कुछ पैसे सेव करने होते थे, तो सर्वाइवल होता था. तो मुझे अगर भाई का रोल या विलन मिलता था नेगेटिव, तो आई यूज्ड टू लव इट, क्योंकि मुझे फ्रीडम मिलती थी. फ्रीडम ये होती थी कि मेरे पास दिन होते थे, अगर वेब बीच में आ जाए तो मैं कर सकता हूँ. मेरे पास दिन होते थे कि मैं एड्स कर सकूँ. And that's what helped me to stay little, you know, afloat. And side में television में करता था. But for television people it became like कि मुझे रोल नहीं मिल रहा. ये एक thought आ गई थी, पर ये thought नहीं, गलत thought थी. So for that reason I think they stopped giving me the main role entirely, which I never wanted actually. मेरा reason था ही नहीं वो करने का, मैं करना ही नहीं चाहता था main. मुझे मेन बोला भी था, तभी मैंने बहुत बड़ा मना कर दिया था, क्योंकि उनको 25 दिन 28 दिन चाहिए होते हैं महीने के अगर आप मेन रोल कर रहे हैं. तो मैंने मेन रोल किया ही नहीं इसलिए. देन पीपल थॉट दैट आई डोंट वांट टू डू इट. इट वाज आउट ऑफ चॉइस दैट आई डिडंट वांटेड टू डू इट. बट इन द होल प्रोसेस आई रिमेंबर द कपल ऑफ शोज व्हिच आई लेफ्ट एंड व्हिच बिकेम रियली बिग. कोई नाम बता सकते हैं आप? मेरा एक शो के लिए मैं साइन हुआ था. मिस्टर मल्होत्रा, पी मल्होत्रा, सिनेविस्टा, उन्होंने किया था मुझे साइन. और उसमें उसका नाम था 1000 में मेरी बहन है. दैट शो डिड रियली वेल फॉर करण टैकर एंड कुशाल टंडन. कुशाल एंड फनीली कुशाल टंडन भी मेरे बैच में था. वी वर टुगेदर इन ग्रासम, जो हमने 2005 में किया था. तो कुशाल और मैं थे, और दैट शो डिड रियली वेल. बट दैट आई कुडंट टेक द शो बिकॉज कुछ एक मिस कम्युनिकेशन हो गया था. मैंने साइन कर दिया था, मैं सेट पे जाने वाला था. देन EP से मेरी बात हुई और EP से मैंने बोला कि मुझे अगले 1 हफ्ता चाहिए, अगर आप शूट नहीं कर रहे हैं तो मुझे बता दें. उसने आगे बोल दिया प्रोड्यूसर को कि भाई ये टैंट्रम दिखा रहा है, विच जस्ट मिसकम्युनिकेशन करने के बाद उन्होंने कुछ मुझे बोला और मैंने उनको बोला कि भाई you know he says I want people who are you know giving their priority to the show not rather than working outside. But I said I want to do ads because ads really help me in all the money, and ads used to be more fun when there was no digital ads happening. So and I couldn't help it because then I got Nivea ad under contract with Anushka Sharma and that went on for 9 years. 9 साल मैंने करीब 21 कमर्शियल किए with Anushka. And then I ended up working with Virat Kohli as well twice. UK में शूट किया था. Yeah, so the other day when my friend was asking me if I've done how many ads I've done so far. So we calculated and said बहुत कम किए मैंने. So then we calculated they were I think more than 300 ads I've done. Out of those ads, they are all main roles. The main guy. And I have also refused a lot of ads because I didn't like the story. Maybe something happened. So then I had that choice to do, to make it. बट आपके हाथ से जब 1000 में मेरी बहना ये गया, सो आपके दिमाग में कभी ये थॉट आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? मैं अभी भी यही कहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. और दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि somehow that show did really well for Karan Tacker. Karan Tacker got his name out of the show, did really well. 2 साल, जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए काम करता हुआ, ऐसी बात नहीं है. बट
आई थिंक जो कहते हैं ना कि जो किसी और के लिए लिखा है तो उसी को मिलेगा, मेरा ये मानना है। कई बार मुझे एड्स जब कभी नहीं मिलती थी या कुछ भी प्रॉब्लम होता था, सो आई वुड ऑलवेज बिलीव दैट शायद किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, उसको मिल गई, मैं ये सोचता था। तो इट्स फाइन, चलता है। ज़रूरी नहीं है सारा काम मैं नहीं लेके जाऊँगा, सारा मैं ले जाऊँगा तो फिर बाकी लोग यहाँ क्या करने आए। बाकी लोगों की भी ज़िंदगी है ना कहीं, जैसे अब मेरा एक साल आया था जो बहुत ही चमका था, वैसे किसी और की ज़िंदगी में भी चमकेगा। तो मैं उसका काम लेके चला जाऊंगा तो फिर वो कब चमकेगा। ऑल्सो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं और काफ़ी हिट शोज़ दिए, चाहे मैं स्वराग्नि की बात करूँ या जितने भी आपने किए हैं, बट आपको क्या लगता है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वाला वो कैरेक्टर कौन सा था? टर्निंग पॉइंट आई वुड से स्वराग्नि ऑल्सो वाज वन ऑफ द शोज व्हिच वाज डूइंग रियली वेल। उस टाइम मैंने नेगेटिव शायद पहली बार किया था और वो करने के बाद मुझे आई थिंक तब आई वॉज वेरी हैप्पी। टर्निंग पॉइंट ये था कि तब आई थिंक मुझे वो हिचकिचाहट नहीं थी किसी भी नेगेटिव रोल को लेने के लिए। आफ्टर दैट मुझे मज़ा आया था नेगेटिव करके, बट देन आई स्टार्टेड पिकिंग मोर नेगेटिव रोल्स। आई थिंक आई वुड नॉट से टर्निंग पॉइंट इन द सेंस पहला शो ही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। पीपल वुड रिकग्नाइज मी एज अमृत रोल जो बेबो में था, इट डिड रियली वेल एंड that really helped. And I think एक रेमंड्स की ऐड थी, that did really well. वो लोगों ने मतलब वो तो न्यूज़पेपर में आ गया था, इक्विटी न्यूज़पेपर में आया था। That was one of the best ad in the month and उस वजह से I think I got a lot of work in the other streams. जैसे कि कहा आपने कि नेगेटिव कैरेक्टर्स आप ज़्यादा लेने लगे थे, लेकिन तब के टाइम पे नेगेटिव कैरेक्टर लेना मतलब ना कि जो ऑडियंस होती थी इतनी मासूम होती थी ना कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि सामने ही चल रहा है सब। तो वो चीज़ों से कई बार ट्रोलिंग का भी आपको सामना करना पड़ा होगा, बट वो डायरेक्टली नहीं आता होगा, बट हाँ कहीं मिलना फैंस के साथ टकरा जाना, वो अपना ही भड़ास निकालने लगता है। ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी हमने, आपके साथ हुआ था कभी ऐसा कुछ? मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ ये कि आई ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट कि हाउ द मार्केट इज़ शेपिंग अप। तो जिस वक्त लोग टेलीविज़न से मूवी नहीं करते थे तब मैं मूवी के अंदर जाता था, टेलीविज़न में कम करता था। जिस वक्त ये थोड़ा मर्ज हो गया तो मुझे लगा लोगों की इवॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, देयर इज़ एन इवॉल्व्ड ऑडियंस नाउ। तो मुझे लगा शायद अब उनके लिए नेगेटिव लेना या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर आल्सो रेडी टू पिक अप नेगेटिव रोल्स। सो जब हल्के हल्के लोग नेगेटिव लेना शुरू हो गए थे and they were more getting into the base of not hero heroine but more of character based। और ये भी one of the reason मैं बताऊंगा, बहुत समय तक मुझे बीच में फिल्म नहीं मिली थी। उसका रीज़न ये था कि लोग हीरो हीरोइन वाली फिल्में बनाना लोगों ने बंद कर दी थी और लोग अर्बन और गांव की फिल्में ज़्यादा बना रहे थे। तो सडनली एकदम से शिफ्ट हुआ था राजकुमार राव, like a face which is next door, yeah, Ayushman, which is like more character based, you come up with the thing, you know, a character which you believe in कि ये कुछ भी बन सकता है। विकी डोनर आई थी, suddenly the whole game changed and I could see that people have, लोगों का नज़रिया बदल चुका है। मुझे taking me and putting me in गाँव तो लोग बिलीव ही नहीं करेंगे। तो उस वजह से I think people could not put me in the frame there. So coming back to your सवाल, yeah, I mean people actually not, you know, people evolved and then I knew it कि ये हो रहा। तो मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि लोगों ने बोला कि यही वो है कातिल है जिसने उसको मारा है, वो नहीं हुआ ऐसा कुछ। बट हाँ ये ज़रूर था कि एक बार जब किसी ने मेरी रेमंड्स की एक ऐड देखी थी तो वो इवॉल्वमेंट ज़रूर थी। किसी ने मुझे मैसेज किया था, कहा था कि आपकी वो ऐड देख के मुझे अपनी माँ याद आ गई। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया क्योंकि शी आई यूज्ड टू लिव इन मलेशिया। वो ऐड कुछ ऐसी थी जिसमें बेटा जो है वो बाहर रहता है तो वो अपनी मॉम को लेके जाता है पासपोर्ट देके, ऐसा कुछ था। तो दैट्स वाई वो इतनी इम्पैक्टफुल थी कि ही एक्चुअली एंडेड अप कॉलिंग द मदर एंड दैट आई फेल्ट गुड अबाउट इट कि दिस सम इम्पैक्ट आई एम ट्राइंग टू मेक ऑन स्क्रीन। क्योंकि एड्स देन यूज्ड टू बी फैबुलस, अभी कोई ऐड थोड़ी बनती है। स्टोरी राइट भी अजीब सा ही होता है, स्टोरी बोर्ड कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बन रही है स्टोरी, वही टिपिकल 30 सेकंड में ख़त्म करनी है क्योंकि हर जगह छापनी है, पैसे ख़त्म कर दिए हैं सबके, बजट स्लैश कर दिए हैं। तो क्वालिटी इज़ गॉन डाउन बिकॉज ऑफ स्मॉल कैमराज नाउ। छोटे छोटे कैमराज आ गए हैं, चीपर हो गया है, एवरीबडी इज़ डूइंग एवरीथिंग,
YouTube शुरू हो गया है. So you don't need typical that ad where people would cast you and people would be like, this is the character I need in my ad. The people who used to direct ads are the ones who were making films. और अब जो डायरेक्ट करते हैं एड्स वो पुराने तो हैं पर इतने नहीं हैं, अभी नए लोग बहुत हैं, तो वो द होल सेंस हैज चेंज नाउ. ऑल्सो अगर मैं बात करूँ फ्रेंडशिप की, तो कहा जाता है इंडस्ट्री की जो फ्रेंडशिप होती है जब तक साथ में काम कर रहे होते हैं तभी तक होती है. इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% पूरी सच्चाई है. मेरी पहला शो जब हुआ था बेबो, उससे पहले देवर 2 actors who had come यहाँ पर एक करके दिल्ली से. मोहित सक्सेना एंड उसके बाद आया था किंशुक. किंशुक पहले आया था, किंशुक महाजन, और फिर मोहित आया था और मैं उनको यहाँ पर मिला था. आई रिमेंबर, अब शायद उसको बुरा लगेगा सुन के, पर मैंने उसको देखा था और वो ही कुंट एंड वी हैड डन अ फिल्म इन दिल्ली साथ में, तो उसको मैं दिखा ही नहीं. तो मैंने कहा ये बॉम्बे में ऐसे होता है, मतलब लोग भूल जाते हैं कि अगर तुमने, तो मुझे बहुत बुरा लगा था. और सिर्फ उसने नहीं किया, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब उनको काम मिला तो उन्होंने मुझे देख के अनदेखा कर दिया. ये हुआ है. नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है, आई नो क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चाई है. देयर वाज अ टाइम मैं शायद कार्तिक आर्यन भी था, ही एंड आई यूज्ड टू गो एंड गिव ऑडिशंस फॉर एड्स. और नच बलिए में मैं एज अ पार्टिसिपेंट गया था 2019 में. आई थिंक दे कॉल्ड कार्तिक आर्यन एज अ गेस्ट एंड बिफोर द शो स्टार्टेड आई थिंक ही वाज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, और उसको भी मैं नहीं दिखा. तो कुछ बहुत नॉर्मल लगा मुझे ये. उसके बाद तब तो मैं समझ गया था कि यहाँ की दुनिया ऐसी चलती है कि लोग एकदम से भूल जाते हैं, ये होता है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पीपल हु फॉरगेट देयर बेसिक्स इन लाइफ, कि आप बेसिक चीज़ भूल जाते हैं ज़िंदगी की, कि जो लोग आपके साथ थे, जब मैं ये नहीं कहता कि मैं उसका दोस्त था, बट ये बता रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू से एक्नॉलेजमेंट व्हेन यू वर नथिंग. You should acknowledge people then. It's not that you don't, I'm not working. I'm still working, thankfully. God's grace. मैं PR ऐसी नहीं करता कि जिसमें शायद फेक PR करके मैं लोगों को पीछे अपनी गाड़ी के भगाऊँ दिल मूवी की तरह और कहूँ कि मैं हीरो बन गया हूँ. वो नहीं मैं करता पैसे देके. तो वो टैलेंट मेरे में नहीं है, कुछ लोगों में है, तो वो आज शायद बहुत बड़े नाम है उनके. बट in fact, for that matter, Siddharth Malhotra, he was from Delhi. He was in the agency, modeling agency, and I met him a couple of times during my modeling days. We had come here Mumbai में, तो मैं उसको मुंबई में भी मिला हूँ. जब तक he had not done My Name Is Khan में he was the AD, I remember. फिर he had come in the film Student of the Year. And then same reaction, जिम में देखा, अनदेखा. फनी बात ये है, सबसे फनी बात ये है, आई वर्क विद ऋतिक रोशन ट्वाइस, डिड एन एड एंड आई वाज आल्सो देयर इन नच बलिए, मेट हिम देयर. आई हैव मेट हिम इन सोहो हाउस एज वेल. ही नेवर डिड दैट. ही रिमेंबर्ड मी, ही एक्नॉलेज्ड दैट वी हैव वर्कड टुगेदर. नाउ इमेजिन दिस इज वेयर द people who are very insecure in life, or people who have newly been there, that space, वो उन लोगों को समझ नहीं आता how to handle it. Where the people have been there, evolved in the same family all the time, from the father to the forefathers, in the same industry, who's been known for it. Those people have done so well in life, but they don't leave their basics, like basic acknowledgement of knowing a person कि हाँ मैं belong. I've seen this face and I at least acknowledge it if he's standing in front of me. Now imagine this, the category. For me, Hrithik Roshan is a star. Being a guy, I would say he's the most good-looking man we have in India. But apart from how I said it about other actors, I think they are not even actors. They don't know how to act. मुझे जहाँ तक लगता है. So that's the little sad part of our Indian film industry कि पहले आप एक्टिंग सीखो, बी ए गुड एक्टर, देन ट्राई एंड शो दैट स्टारडम. अगर मैं अनुष्का विराट की बात करूं, उनके साथ भी आपने ऐड किया था.
उनके साथ कैसा बॉन्ड था आपका एंड क्या? Oh, they're brilliant, amazing they are. Virat Kohli is typical Delhi boy, Punjabi guy. When we shot, even Shubman Gill was also there at that time. We shot together in Manchester, और we all were there for 2 days वहाँ पे. Amazing guy, jokes मार रहा है, पंजाबी में बात करता है, typical Delhi boy. And मैं दिल्ली से हूँ, वेस्ट दिल्ली से, he's also there. Then even he recognized me while I had gone again after a few years now, this year, to shoot something in UK. Or when he was sitting there, and this is the most amazing part. I shot with Anushka for so many years. I met Virat when this part was over. 3 साल पहले कुछ मैंने ऐड की थी. और वो करने के बाद मैं उस टाइम जब मिला था तो he could figure out, he said कि मेरे को पता है कि आपने मेरी वाइफ के साथ काम किया है बड़ा, you have been doing it on screen. मैंने कहा हाँ, मैंने तब से किया जब से आप लोग भी नहीं मिले थे. क्योंकि फनी बात यह है कि निविया जब शुरू हुआ था ब्रांड, तो then there was one ad which was Head and Shoulder. So I've seen the transition with Anushka. I used to do 4 ads in a year under contract. तो 4 ads होती थी और print campaigns होती थी. So I've seen her the transition of from here to being involved with the guy and then getting married to a baby now. A baby के बाद आते तो मिला नहीं था क्योंकि तब तक contract खत्म हो गया था. But funny thing is, he said, I know you have worked with my wife so many years. मैं कहा हाँ, but तब से जब आप मिले नहीं थे क्योंकि Head and Shoulders was the ad जिसमें वो मिले थे, मुझे याद है. And that's when the things started progressing. And amazing couple, yeah. I would say they are not made up. They're so real at this time when I had gone shooting के लिए, और इस बार मैं shooting के लिए जब गया था तो वो I think they were not aware कि I was there part of the ad. तो then I had gone there and तो basically 2 फिल्म थी तो अलग थी एक ही कैंपेन में, तो इसलिए शायद उनको नहीं पता था कि दूसरी फिल्म साथ में कौन कर रहा है. तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बैठा हुआ था ऐसे. Then she is looking at me कि तो मैंने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी. Then she is looking कि कोई देख रहा है वहाँ से लाइट के पीछे से. I don't know who's looking. तो फिर I got up and I went on set. Then I met Anushka. Hi. Then she's like, oh shit, you're in London. I said yeah. So how come I think I'm shooting for that another one which we were shooting together. That's when Virat was sitting and then he looked at me. हाँ, I remember we shot in Manchester. मैंने कहा यार. Then he said हाँ, मैंने वो बताया था कि मेरी वाइफ के साथ ये बोल. मैंने कहा that guy. So nice couple, yeah. They're real people, and I love the fact that he's the king of our, that's why I call him the king. Yeah. That's what I say. Like person as a person has to be, should be deserving that space, that title, and he does. Virat Kohli is that guy. Like he is that legendary guy after Sachin Tendulkar. And Dravid, of course, is that, he's always been there, but behind the camera most of the time I've seen, apart from Cred ad, I remember. But they are those, सिर्फ वो performance की वजह से नहीं, as a human, as a person also, they are like so excellent that आप जब मिलते हैं तो आपको निराशा नहीं होती उस बात से कि यार ये, मेरे साथ ऐसा क्यों behave किया. Amazing people, an amazing couple. सबसे ज़्यादा शॉकिंग आपके लिए किसका था ऐसे, मतलब कि देख के इग्नोर करना इंडस्ट्री से, अगर कोई बहुत आपका फ्रेंड हो? एक नहीं था, बहुत लोगों ने. सबसे ज़्यादा शॉकिंग आपके लिए किसका था? मतलब एक ऐसा रहा होगा ना कि आपका बहुत खास दोस्त है, बट हाँ जब उसने वो पोजीशन हासिल कर लिया तो कहीं ना कहीं जब आपको देखा उसने तो एकदम से ही अजीब सा बिहेवियर रहा होगा. If I'll say this, it'll be funny. नहीं, कई बार ऐसा होता है कि शायद कुछ एक्टर्स जो होते हैं वो दे आर प्रीटी मूडी हो सकता है, या दे आर लाइक लिटिल इन देयर ओन थॉट पॉसिबली, व्हिच हैपेंड टू बी विद आई थिंक विवियन के साथ हुआ था, विवियन डसीना, व्हिच आई थिंक आई मेट हिम, वी यूज्ड टू मीट इन द पार्टीज एवरी टाइम, सो वी मेट, आई सेड हाई टू हिम एंड देन आई थिंक उसको पता नहीं क्या हुआ, suddenly he was like, there was no answer to it. I think वो मधुबाला के टाइम पे था. मधुबाला के टाइम पे he was so involved in the character कि वो off screen भी he was
RK. I think most of the people who were interviewing him during that time, they would also realize that he was so much in the character that he suddenly changed as a person off screen totally. Like मैंने उसके साथ बैठ के चाइनीज़ खाया हुआ है, चाउमीन खाते थे हम बैठ के अंधेरी में रोड पे, जब there was a time when we both were like trying to look for work, and then he got that vampire show which was Balaji's show, I remember. And during that time, before that I was meeting him in every evening and chilling. तो फिर एक पार्टी में उसका ऐसा कुछ हुआ, मुझे समझ नहीं आई, ठीक है पता नहीं यार why is he behaving like that. फिर दोबारा बात ही नहीं हुई. नहीं, but weird thing is here when the show got over, तो मैं पार्टी में था आफ्टर ईयर और मैंने नहीं बुलाया, मुझे लगा शायद नहीं बुलाना होगा मुझे, he will start, why would somebody like to feel ignored, and then he comes to me कि तू अब बुलाएगा भी नहीं. तो मैंने कहा यार ये कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा, ऐसे क्यों करता है ये. बट नाउ आई एम कंफ्यूज वेदर आई शुड रियली रिएक्ट व्हेन आई सी हिम और आई शुड जस्ट से कि नहीं पता नहीं, लेट हिम रिएक्ट टू इट, लेट हिम एक्नॉलेज कि मैं हूँ यहाँ पे. तो कई बार थोड़ा सा एक एक्टर, तो मैंने उसको ये बोला था कि तेरा मूड चलता है टीआरपी पे, अगर शो चल रहा होता है देन यू फॉरगेट कौन साथ में, अगर शो बंद हो जाता है देन यू आर लाइक बैक टू हाँ मैं अब लोगों को जानता हूँ आसपास. नॉट ट्राइंग टू से कि ही इज़ अ बैड गाय, ये नहीं कह रहा. कई बार लोग आई थिंक दे मेंटली सो इन सो मेनी थिंग्स गोइंग इन देयर लाइफ पॉसिबली, शायद इस वजह से हो सकता है. आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया है कि मतलब देख भी लिया तो भी आपने नहीं, मैं मिल लेता हूँ और मिलने के बाद मैं हाँ मैं शायद इनिशिएटिव नहीं ले पाता कई बार, क्योंकि मुझे ना नाम याद नहीं रहते. मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे फेसेस याद रहते हैं. तो बाय द टाइम आई विल लुकिंग एट अ पर्सन आई एम लाइक मैं फिगर आउट करूँगा कौन है ये, तो उसको लगेगा पता नहीं ही इज़ नॉट कॉलिंग मी. पर मेरा कभी ऐसा नहीं होता. आई हैव गॉन एंड मेट पीपल हु आई थिंक आई हैव नॉट इवन वर्कड बिफोर, किसी से मिला भी नहीं किसी से. अभी एक वेट पे भी गए थे कोई सम डॉग को लेके, तो आई रिमेंबर समबडी सिटिंग देयर हु आई हैव स्पोकन ऑन इंस्टाग्राम सम टाइम. So then I did not remember the face, but I'll remember the कि I'll have to recall it. मेरी intentionally कभी नहीं होता कि I want to make a person feel that I'm trying to ignore, कभी नहीं होता. हाँ मेरी शायद मेमोरी थोड़ी वो है कि शायद मुझे याद ना रहे कि नाम क्या है, बट intentionally कभी नहीं होता. ऑल्सो ना कई सेट के बारे में कई बार सुनने में आया है कि जो लीड्स होते हैं ना आपस में उनकी जमती नहीं है, जो को स्टार्स होते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं वो जब आते हैं कैमरे के सामने तो बिल्कुल कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि हाँ इनकी जमती नहीं आपस में. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी किसी को स्टार के साथ बिल्कुल ही नहीं जम रही लेकिन आपने कभी फील नहीं होने दिया कैमरे पे? वो ऐसा नहीं हुआ. आई थिंक मेरी को स्टार्स के साथ जमती थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. नहीं, आई थिंक को स्टार्स मेरे साथ ठीक हैं, खुश थे, इतना प्रॉब्लम नहीं था. मे बी आई कैन रिकॉल इट राइट नाउ पॉसिबली, बट येस people do act like that and do it, but I think it's work. End of the day that's your job. आप अपना जब काम कर रहे हैं तो आप काम पे फोकस रखें. अपने रिलेशन जो है आप बाद में जो लड़ाइयाँ हैं बाद में कर सकते हैं. You don't need to try and halt the shoot and behave in a certain way कि भाई publicly अपने issues दिखाना. See, when you're on set, that is a job place जहाँ पे लोग काम करते हैं और सब लोग काम करने आए हैं. अगर एक पर्सन जो लाइट के पीछे भी है या कैमरे के पीछे है या कहीं पे बैठा है तो वो ये देखने नहीं आया कि तुम अब लड़ रहे हो, सीन लेट हो रहा है, शूटिंग रुक गई है. दैट इज़ नॉट व्हाट यू लाइक टू डू. बेबो के टाइम पे शायद आई थिंक देयर वाज समथिंग टू डू विद द पेरेंट्स हैड सम इशू इन द पास्ट, इट हैपेंड. वो कुछ और आई थिंक कुछ और प्रॉब्लम थी, देयर वाज समथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन. बट देन शूटिंग तब मतलब मेरी वजह से कभी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ ऐसा एक्ट कर रहा हूँ कि सामने स्क्रीन के इश्यूज होते थे. बट देन सी not just that co-actor, but there are a lot of issues which happen. There are a lot of issues with a lot of people, it happens. But at the end of the day, you have to work in front of the camera. You have to forget all that. Even directors, when directors end up screaming at you or abusing you at times, that happens on set. I mean, some of the directors who they end up abusing you, end up working, and that time you don't want to show it on the face कि अभी भी मेरी लड़ाई हुई थी.
कभी आपके साथ हुआ ये? हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है, सारे ही एक्टर्स के साथ होता है, सभी एक्टर्स के साथ ये होता ही है. सो आई एम ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ नॉट को एक्टर, बट सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई ना कोई सेट पे होता है जिससे कोई अभी लड़ाई 1 मिनट पहले हुई होती है और आपको फिर कैरेक्टर पे फोकस करके करना पड़ता है काम. लाइक अभी रिसेंटली मेरी किसी ने वो बिल्ली को डंडा मारा था सेट पे और मैंने उसको डंडा पकड़ के मैंने उसको बोला था कि ये तरीका ठीक नहीं है. देन उस पर बहस हो रही थी एंड देन जैसे ओके लेट्स शूट. देन आई हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग कि क्या हुआ एंड देन गेट बैक टू यू नो कि जो भी सेट पे हुआ दिस इज नॉट पुट इन योर ब्रेन. शूट करते हैं उसके बाद देखेंगे. दैट्स हाउ प्रोफेशनल थिंग शुड बी. ऐसा ही होना चाहिए. कभी आपने किसी को रिप्लेस किया है? मैंने हाँ. मैंने किया है. आई थिंक आई हैव डन दैट और वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी ज़िंदगी की. कौन सा प्रोजेक्ट था वो? छन छन नाम था उस शो का. ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी छन छन शो. उस शो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है. उस शो ने ये भी सिखाया है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 200 बार पढ़ना चाहिए और साइन करने के बाद उसके नीचे डेट लिखनी चाहिए. जब ये शो मुझे दिया गया था तो मुझे उनके प्रोड्यूसर और उनकी टीम ने मुझे स्पेशली बुलाया था कि आप प्लीज़ ये शो ले लो, क्योंकि कोई शो ले नहीं रहा था, वो चलता हुआ शो. उस वक्त उसमें एक एक्टर था जिसको उन्होंने ये क्लेम किया था कि उसको एक्टिंग नहीं आती और इसलिए टीआरपी नहीं आ रही. मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर खान था, फरहान, फॉरगेटिंग द फर्स्ट नेम, फरहान या कुछ नाम था, बट आई रिमेंबर हिज फेस एज आई टोल्ड यू नेम में थोड़ा सा वीक. दैट गाय was blamed that he doesn't know how to act and so we have to replace the main guy. Within 3 months they changed the guy. That show was for Sony, I believe. यहाँ कलर्स के लिए था, किसी के लिए था, सोनी के लिए था, I believe. और उस शो में उस वक्त वाही को ये ऑफ़र आई थी. वाही ने मना कर दिया था और भी 2 एक्टर्स थे जिनको ये ऑफ़र की थी, उन्होंने मना कर दिया था शो. So I asked for money and then I took the show where they actually told me you can save this show. We need an actor who can save the show. I did, acting किया, सब कुछ किया. सनाया ईरानी उसमें थी माई को एक्टर. उससे पहले उसने वरुण के साथ काम किया था. वरुण वॉज माई रूममेट फॉर फ्यू ईयर्स तब. और वो शो जब शुरू हुआ था 3 महीने में वो फिर बंद हो गया था क्योंकि टीआरपी उसकी वैसे भी नहीं आई थी. वो जो ब्लेम एक्टर पे डाला था वो भी बेबुनियाद हो गया था क्योंकि आपका शो फिर भी बंद हो गया 3 महीने में जो होना था. मुझे उसके पैसे मिले थे 1 साल के बाद 30% कट के. ये एक ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ था जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया. वो प्रोडक्शन ने बहुत रुलाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया था और मैंने शो के बाद साइन किया था, जिस पे उन्होंने मुझे शो साइन करते टाइम पे डेट नहीं लिखी थी मैंने. तो उन्होंने ये बोल दिया कि इसने पहले साइन किया था और मुझे चेक दिया नहीं था. उन्होंने कहा था मैं चेक दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, आप ये साइन कर दो. तो शो भी बंद हो गया, आपके पैसे ड्यू हैं. तो उन्होंने मुझे धोखा दिया था. उन्होंने मुझे सीधा फिर नोटिस भेज दिया था 1.5 करोड़ का. तो मैं अपने पैसे मांगने गया था, उन्होंने मेरे पे डाल दिया था ताकि मैं अपने पैसे ना मांगूँ. अब आप सोचिए कितना बुरा लगेगा. उसके बाद वो पैसे काटे गए थे साल के बाद सिर्फ ईगो इशू की वजह से. वो मेहनत के पैसे थे मेरे और उस वक्त के पैसे थे जब आप खुद मेरे पास आए थे हाथ फैलाते हुए कि भाई आप शो ले लो क्योंकि कोई शो नहीं ले रहा. और जिसने आपकी मदद की उस शो को चलाने के लिए, चाहे वो 3 महीने में चलाओ, आपने उसी के कुल्हाड़ी मार दी. खैर मैं बिलीव करता हूँ कार्मिक साइकिल पे. आज नहीं तो कल जिन लोगों ने किया है उनको ये एहसास होगा इस बात का कि उन्होंने ज़िंदगी में जो गलत काम किए. वो एक्चुअली तब होता है जब आपके साथ बुरी बीतती है, तब आपको पता लगता है कि ये जो मैंने कुछ किया था ये उसके मेरे को नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है. हमें ज़रूरी नहीं है कि चीज़ को देखना पड़े कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. पैसा शोहरत ही सब कुछ नहीं होता. पैसा तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक आपको उसकी ज़रूरत है. जब वो पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है ना, हर एक के इंसान के लिए ये जो पैसा उनके बैंक में पड़ा है वो सारा पैसा आप यूज़ कभी नहीं कर पाएंगे. आप ज़िंदगी में वो पैसा यूज़ कर ही नहीं पाएंगे. पीछे आप छोड़ के जाएंगे, वो पैसा कभी यूज़ नहीं होगा, वो कोई और ही यूज़ करेगा.
जो आज मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रख के जा रहा हूँ ना कि ये मैंने बहुत प्यार से लेके आया था, ये वहाँ से लाया था, ये मैं इधर ट्रैवल कर रहा था, ये बोतलें लेके आया था, ये मैंने लॉक करके रखी हैं, शायद मेरे जाने के बाद वो बोतलें लोग बाहर फेंक देंगे, ये होगा। तो वो चीज़ों की कीमतें ख़त्म हो जाती हैं। वो नहीं दिखेगा कि मैं किस शौक़ से उस चीज़ को अपने होते लेके आया था। तो पैसा शोहरत ही सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। हाँ, होता है, जब तक आप हो तब तक होता है, लेकिन आपके जाने के वो ये कहते हैं कि पैसा, लेकिन सब कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। उसका मतलब ही यही है, जब तक उसकी ज़रूरत है तब तक वो है, जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो बैंक में पड़ा है, वो आपके भी काम नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में अगर आप सेहतमंद हैं, धर्मेंद्र जी भी कहते थे ये बात, हर बार बोलते थे, अ पर्सन हु इज़ 80+ was going to be 90, he passed away, but I'm trying to say कि अब I've seen his interviews, every time he has mentioned, आपको मैं दुआएं देता हूँ आप सेहतमंद रहें, हमेशा सेहत बनी रहे आपकी, ऊपर वाला करे कि आपकी सेहत बनी रहे। ये शब्द हमेशा होता था, देख लेना आप कहीं भी, ये हमेशा होता था, बिकॉज उनका मानना बिल्कुल सही है। ये बहुत सही शब्द हैं कि सेहत अगर आपकी ठीक है तो पैसा फिर भी आप यूज़ कर पाएंगे, सेहत आपकी ठीक नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो कर्म ही हैं जो आपकी सेहत आपकी बिगाड़ते हैं बाद में। जिस दिन वो होगा किसी के साथ, वो मुझे बताने नहीं आएगा, वो उसको खुद को रियलाइज़ होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया था। और वो जो मन से आपके बददुआ निकलती है ना उस वक्त की, यार ये परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में क्यों आ रही हैं, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरी इंटेंशन वो नहीं थी, तो आपको वो लगती है। फिर आप गलत नहीं है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप गलत नहीं होना चाहिए, बस आप गलत नहीं है अपनी जगह, आप ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब मैं आई एम रेडी टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे पता मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पास प्रॉपर रीज़न है इस चीज़ का, और ये मैंने कभी इस बारे में किसी को नहीं बताया। ये मेरा बड़प्पन है कि पिछले 2013 में ये शो हुआ था, पिछले 12 साल पहले, वो 12 साल तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी आर्टिकल में नहीं छापा, किसी को नहीं बोला कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई थी। लेकिन उसने मुझे इतना बुरी तरह डैमेज किया था कि मैंने 2 साल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, क्योंकि आप घबरा जाते हैं साइन करने के लिए। और एवरी टाइम आई विल आस्क द प्रोड्यूसर कि ये आप चेंज कर दो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और आज भी मैं ये बात बोलता हूँ कि आप ईमेल में, लेकिन थैंक्स टू सच पीपल, थैंक यू सो मच, मैं बहुत शुक्रमंद उन लोगों का जिन्होंने मेरे को ये धोखा दिया था और पैसे मेरे खाए थे, कि आज मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो मैं याद कर रहा था कि आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खुद पढ़ सकता हूँ, मुझे लॉयर की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक्स टू यू जिन्होंने भी मेरे साथ ये किया, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी हेल्थ बनी रहे, आप सलामत रहें, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें, मेरे लिए अच्छी दुआ निकलेगी। लेकिन थैंक्स, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको सिखाती हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अब मैं उनको पढ़ पाता हूँ और खुद समझ जाता हूँ। ऑल्सो आपने कभी प्यार में पागलपंती की है? बहुत कोई एक जो मतलब आपसे पूछते ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा? तो एक लड़की थी एक लड़की थी मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, जिसको मैं इसलिए पसंद करता था क्योंकि उसका बर्थडे मेरे बर्थडे के दिन आता था ये पागल बर्थडे केक काटने के लिए क्योंकि हम बात करते थे, तो बात करना शुरू हुए थे, हम बात कर रहे थे, हमारी बात में बननी शुरू हुई थी और मुझे लगा शी इज़ नाइस एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर व्हेन यू आर इन कॉलेज एंड अभी नए आप गए होते हो। तो मैं मिला, बात की, मुझे अच्छी लगी, सारे टॉकिंग, एंड इवेंचुअली आज व्हेन इज योर बर्थडे, शी सेड 5th October, आई सेड 5th October, ओह माय गॉड, यही सोलमेट है, यही वो लड़की है जिसके साथ मुझे रहना है तो उसके बाद मैंने बहुत कुछ किया उसके लिए। फनी थिंग, मैंने अपने फादर की गाड़ी लेके सुबह मॉर्निंग में निकला, वो जो कहानियाँ होती है ना कि गाड़ी को धक्का मार के दूसरी लेन तक लेके गया, वहाँ स्टार्ट करी, सुबह 4 बजे उठ के गया, वैलेंटाइंस डे था, उससे 2 दिन पहले गया, तो मैंने कहा फूल चाहिए, फूलों को कैसे लाएंगे, फिर फूलों को लाने के लिए मार्केट गए, एक वहाँ मंडी लगती थी साउथ में, वहाँ गए सुबह मॉर्निंग में धुंध में, मतलब पोल्यूशन की धुंध नहीं थी, तब एक्चुअल धुंध होती थी उस ज़माने में, तो वहाँ गए, लेके आया सस्ते में, सोचा ले आऊँगा, उसको रखा, तो उसने कहा इस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहना। तो मैंने सोचा अब इस बार मैं पहली बार ऐसा करूँगा कि
कम से कम 200 गुलाब का एक बंच बनवाऊंगा 200 गुलाब का। और तब कोई 200 गुलाब तो लोग 20 गुलाब देते थे, बस वही बहुत, उसमें भी खुश। 200 गुलाब लेके गया था मैंने, उसको बनाना था। तो मैंने वहाँ से लिए 400 लिए, इनफैक्ट मैंने लिए। मैंने कहा बनाऊंगा, मैं बंच बनवाऊंगा एंड आई विल टेक इट। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एफर्ट ऑफ डूइंग दिस होल प्लानिंग, एक हफ्ते पहले। और वो बंच बनाने के लिए फूल लेके आया, फूलों को लाके मैंने रखा और लाके फूलों को मैंने, वो बोरी सी होती है उसमें रख दिया। उसने मुझे बोला था कि आप इसको थोड़ा सा पानी डालते रहना ताकि ये मुरझाए ना। मैंने खुशी के मारे बहुत पानी डाल दिया। अगले दिन तक वो इतने खिल गए कि वो खिल के टूट गए। अब 13 तारीख आ गई और 14 तारीख आ गई थी और मैंने कहा शिट, अब तो गड़बड़ होगी, कल मुझे इसका बंच बनाना है। और ये तो खिल के टूटने शुरू हो गए और उसके साथ मेरा दिल भी टूट गया कि शिट ये क्या हो गया, क्योंकि इतने रखे थे और इतने हो गए थे, इतने फूल गए थे। तो फिर माय मदर इज लाइक कि हाँ गुलाब की इतनी खुशबू क्यों आ रही है घर में। मैंने छुपा के रखे थे। नेक्स्ट डे फिर मैंने गाड़ी पकड़ी, फिर से चुपके से निकला। माय फादर डिडंट नो। अगले दिन फिर से इनको पता लगा, फिर निकला, फिर लेके आया, फिर मैंने उसका बंच बनवाया उसी दिन। और जब वो बंच बन रहा था, आई रिमेंबर लोग जो गुजर रहे थे ना सड़क पे बनते टाइम, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये किसके लिए बना रहे हो, मैं अभी खरीद देता हूँ, अभी ले लेता हूँ, मुझे आप दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर सेल। तो तब वो एक पागलपंती मैंने की थी। उसको रखा गाड़ी की डिक्की में और उसको मैंने जब निकाल के दिया तो उसका फेस इतना उसके ऊपर था, इतना बड़ा था वो इतना बड़ा था वो पंच, इतना एग्जैक्टली इतना था। एंड शी लाइक कि माय गॉड ये क्या फैन हो किया। गई होगी आपकी। हाँ लेकिन फिर खत्म हो गया। फिर वो साल वो बर्थडे तक चला ही नहीं। केक काटने का सपना केक पूरा ही नहीं काटने का सपना मेरा पूरा ही नहीं हुआ। वो 9-10 महीने चला और उसके बाद खत्म हो गया। जब तक बर्थडे आया तब तक तो बैंड बज चुकी थी उसकी। उसने कहा मैं जा रही हूँ यूएस। हुआ। ओह शिट। तो मैंने कहा ठीक है फिर, ओके क्या करें। कोई बात नहीं, फिर कोई और आपकी लाइफ में जरूर आया होगा उसके बाद। आए लेकिन बट हार्ट ब्रेक कभी आपका ऐसा पागलपन हुआ है तभी कि होता जब था। इंसान एकदम ही अपसेट हो जाता है, मतलब दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता, वो वाला मोमेंट आपकी लाइफ में, आई एम श्योर सबकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी जरूर आया होगा वो। हाँ बहुत बार आता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पर अब थोड़ी आदत पड़ गई है, अभी थोड़ा कंट्रोल्ड है, अभी थोड़ा दिमाग हावी रहता है दिल पे। और हाँ अब वो चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। आपको मैं सही बताऊं तो अभी के वक्त में वो होना बहुत ही मुश्किल है। मेरे लिए नहीं, सबके लिए, इवन तक कि लड़कियों के लिए जो शायद कभी मेरे बारे में सोचेगी, उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में। मतलब आप ये देखिए, अभी हम इंटरव्यू कर भी रहे हैं, 1 घंटे के लिए करना चाहते हैं, उसके बीच में 3 चीज़ें तो हर आ गया, कोई क्रेडिट कार्ड लेके आ गया, कभी कोई वहाँ से आ गया, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो कहीं पर भी ये नहीं है कि आप फोकस्ड रहें या अपने रिलेशन को आप ग्रो कर सकें, उसके लिए टाइम दे सकें। वो वक्त ही नहीं है। अभी तो लोग एकदम से कहते हैं अरे यार मैं ना वो आई एम फीलिंग सो लो, मेरे सो, अरे बम्बल है ना, डाउनलोड करो ये लो। स्वाइप राइट, ये देखो मिल गया मैच, चलो कल रात को मिल के आते हैं। तो पीपल डोंट लाइक टू गो टू दैट लो पैच इन लाइफ। यू हैव टू गो थ्रू दैट मॉर्निंग इज लाइक, आपको उसके लिए उदास होना, वो गज़लें सुनना, वो जगजीत सिंह का फ़ैन होना, वो टाइम चला गया है। मतलब आई एम हैप्पी कि मैंने अपने वक्त में जगजीत सिंह के वो गाने सुने हैं, वो गज़लें सुनी हैं जिनका मीनिंग अलग होता था, और वो सुन के आज भी वो याद है। मतलब जब चलती हैं तो वो अलग ही एक, वो प्योरिटी अलग है, वो फोकस्ड, जैसे कहते हैं फोकस्ड म्यूज़िक जो होता है ना, कि हाँ एक आर्ट कि मैंने दिल से बनाया था, वो दिल से अब कुछ बनता ही नहीं है, तो एआई से बनता है। तो अब कहाँ वो टाइम आएगा लोग कहेंगे अरे इसके ऊपर मैं फोकस करूँगा, भाई चल हट दूसरे को लेके आओ। और लोग ये करते हैं, अभी वो कहते हैं कुछ बेंचिंग होती है, एक ऑप्शन के लिए पहले बैठा हुआ है, इसको ये जाएगा तो दूसरे को ले लेंगे। तो मतलब कहाँ आप वो रिलेशन जहाँ आप कहें कि नहीं मैं तेरे लिए मर जाऊँगी, तेरे लिए मर जाऊँगा। आपने डेटिंग ऐप्स यूज़ किए? की थी मैंने, बहुत ही उम्दा तरीके से की थी। मैंने एक बार यूज़ किया शो पे, जब मेरे 2 साल पहले आई वॉज ऑनलाइन ऑन अ डेटिंग ऐप। अब डेटिंग ऐप में मैं ये लिखूँ, अपनी फ़ोटो डाली मैंने वेरीफाई नहीं किया था, और मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई
अब उस टाइम में सिंगल था तो सिंगल चल रहा था, तो मैंने किया ट्राई और मैंने गया ऑनलाइन, मैंने बैठा वहाँ पे, मैंने लोगों ने मैच किया, कुछ हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं कि अरे मैंने आपको देखा है, तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ मतलब, तो लोगों का ये कहना था, द गर्ल्स वुड, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, अगर आप यहाँ पे हैं तो हमें क्या करना चाहिए ना, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आने की तो हमारा क्या होगा, मतलब यू डोंट नीड टू, आई एम श्योर यू हैव सो मेनी पीपल अराउंड। आई एम लाइक यार ये तो बेइज्जती हो रही है बहुत, तो मैंने कहा भाई बंद कर। तो बंद किया। उसके बाद 2 बार लोगों ने फिर से अप्रोच किया और मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा अकाउंट था लेकिन उस वक्त मैं एक्टिव ही नहीं था। तो लोगों ने ये लिखा कि हु आर यू हु इज ट्राइंग टू यू नो बिहेव एज इफ इम्पोज के आप अनुज सचदेवा हैं, आई एम रिपोर्टिंग यू। मेरा अकाउंट ही डिलीट हो गया और मुझे खुद को बताना पड़ रहा है कि भेज के अपना आईडी कि मैं ही हूँ, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है आप फ्रॉड हो, आप कैट फिशिंग कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ क्योंकि आप नहीं। मैंने कहा यार ये क्या दिन आ गए भाई, एक एक्टर है ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसको भी एक्टर ही पसंद आएंगी, बाकी लड़कियां जो हैं उसकी फील्ड में, और नॉट नेसेसरली आई विल गो एंड पार्टी एवरी टाइम एंड गो एंड मीट देम, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट ऐसा नहीं है। ऑल्सो अभी कई एक्टर्स हैं जो कास्टिंग काउच पर भी खुलकर बात करते हैं, इनफैक्ट फीमेल्स ही नहीं मेल्स भी हैं जो बात करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? हाँ बहुत बार हुआ है। एक बार तो किसी ने मुझे कहा था कि मैं दहेज में अपना घर दे देता हूँ कास्टिंग काउच, कोई लड़के ने बोला था मुझे। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज एक्चुअली इन द फैशन शो, फैशन इंडस्ट्री तब, और बट द थिंग वाज आई, जैसे मैंने बताया कि मैं शू बिज़नेस कर रहा था और शू बिज़नेस के साथ मैंने डिज़ाइनर शू डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया था। सो आई यूज्ड टू गो एंड मीट द डिज़ाइनर्स विद द थॉट कि मैं अपने शूज़ लॉन्च करूँगा साथ में। तो मैं एज अ डिफरेंट तरीके से जाता था, ना कि मॉडल के तरीके से। बट दे यूज्ड टू आस्क मी कि तुम शो एज अ मॉडल कर लो। तो मैं थॉट में होता था कि शू के लिए जाना चाहता हूँ, एंड देन दे हैड अ डिफरेंट थॉट अबाउट इट। मैं उस वक्त होता था थोड़ा क्यूट लुकिंग गाय जो लोगों को ज़्यादा ही पसंद आता था। तो फिर या पीपल यूज्ड टू अप्रोच मी लाइक दैट। कभी मुंबई में ऐसा कुछ हुआ आपको कि प्रोजेक्ट्स के लिए बुला रहे बट वहाँ आप गए हो तो कुछ अलग ही है, फिर पता चला आपको भागना पड़ रहा है? एक बार मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन ऐसा हुआ था। अब तो खैर पहचान लेता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा है। अब मुझे ये समझ आ जाती है कि पीपल आर ब्लैबरिंग अबाउट इट एंड दे डोंट हैव सब्सटैंशियल वर्क और एनीथिंग, दे आर लाइंग बेसिकली, पता लग जाता है। एक बार मैं नया था यहाँ मुंबई में, आई रिमेंबर, मुझे किसी ने बुलाया था ऑफिस में, तो मुझे कहा आप 7:30 बजे आ जाओ। मैं कहा ठीक है। मैं पहुँचा वहाँ पे, 7 बजे बुलाया था और मैं पहुँचा हूँ और मैं जा रहा हूँ और उसके ऑफिस कुछ एक जगह पे था, पतली सी गली में कहीं था, ऐसा कुछ स्टेयर्स ऐसे चढ़ के, और मैं समझ नहीं पाया गया। तो उसने बोला मैं बड़ी बड़ी कास्टिंग करता हूँ बहुत, ये ओके ठीक है। मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा 2 ऑफिस के लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये लोग जा रहे हैं ना, मुझे क्यों बुलाया है। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा ये अजीब सा सीन लग रहा है, अब कैसे मना करूँ। तो बैठा वहाँ पे, बैठ के मैंने वेट की। उसने कहा अच्छा चलो मैं अभी आया। ओके, वो आया, उसने लाइट चेंज कर दी, उसने रेड लाइट जला दी और उसके साथ ही एक रूम था कि ऐसा कुछ अंदर बना हुआ, उसने वो खोल दिया। तो मैं सोफे पे बैठा हूँ अब मुझे साथ में बैठा वो, और मुझे वो कहता है कि फिर तुम्हें तो पता ही है इस इंडस्ट्री में क्या होता है, ये सब होता है, वो सब, वो कहानी वही टिपिकल एक ही कहानी। तो मैं सुन रहा हूँ, अच्छा। मैंने कहा ओके ग्रेट। तो मुझे ना, मेरे पास अब फ़ोन होता था एक सैमसंग का, तब था फोल्डिंग फ़ोन था, फ्लैप खोलो बंद कर दो, ठीक है। तो मैंने ये किया था तो उसने मुझसे पूछा कुछ बात, जैसे आप करेंगे ना कि आप बात करिए, कुछ पूछिए कि हाँ आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, ऐसा कुछ पूछा आपने। बोला तो मैं देखूंगा, तो मैंने कहा 1 मिनट इग्नोर करने के लिए। नहीं, मैंने फ़ोन खोला, बंद किया, हाँ अब बताइए। तो एक बार हुआ ऐसे, फिर दूसरी बार उसने बोला कि नहीं आप तो पता ही है कि फिर क्या
कर सकते हैं हम साथ में ऐसा, जिससे कि आप काम कर सकें आराम से और कुछ मैं आपको पिच कर सकूं आराम से। देखो आपको कंफर्टेबल तो होना पड़ेगा मुझसे, मेरे साथ। तो फिर जब उसने ये बोला ऐसा कंफर्टेबल, मैं 1 मिनट वो ना, हाँ बताइए। तो मैंने ऐसे फोल्ड खोला, बंद किया और यूँ फ़ोन रख दिया यहाँ पे। तो उसने मेरे को देखा, उसने फिर फ़ोन देखा, फिर मेरे को देखा, कहता है कल बात करते हैं। वो समझ गया। मैं कुछ नहीं कर रहा था, उसको लगा शायद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फ़ोन चेक करके बंद कर रहा था और रख दिया। मैंने उल्टा ऐसे रख दिया उसके साथ में। तो वो घबरा गया कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इसलिए उठ के भेज दिया। That's why I tried saving myself. बट वो कोई नोन पर्सन था, मतलब कोई इंडस्ट्री में अच्छा? एक ज़माने में शायद वो कास्टिंग अच्छी करता होगा, ऐसा कुछ था। That's what I remember. वो एक्सपीरियंस आपके लिए कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था? See, disturbing तो होता है। It's very disturbing when the fact is you want to work मुंबई में, और आप पूरी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि मैं काम कर लूँ, मुझे अच्छा काम मिल जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी होती है मुझे काम मिल जाए बढ़िया, और मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं करना। और ये क्यों कर रहे हैं, मेरा टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं, मेरी एनर्जी क्यों ख़राब कर रहे हैं? तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं घर ही चल जाता हूँ वापस, आई शुड गो बैक होम एंड जूते चप्पल वही बनाने, वो बेचता हूँ, बनाता हूँ और खाता हूँ। ये थॉट भी आ गया था? हाँ, बहुत बार आया। इनफैक्ट टेलीविज़न जब मैं बेबो कर रहा था तब भी आया था, बहुत बार आया था। तो ये घर भी मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट लिया था, खुद खरीदा था। पहली चीज़, मुझे शिफ्ट नहीं होना था बॉम्बे में। आई कुड नॉट शिफ्ट बॉम्बे में। दिल्ली के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है बॉम्बे में शिफ्ट होना, खाना रहना बहुत डिफरेंट है। तो फिर यहीं रहने लग गया। बट इट डज डिस्टर्ब लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मुंबई। कितने होप्स, कितने ड्रीम्स होते हैं लोगों के। आप करिए, मैं कहता हूँ आप करिए जिसके साथ जो करना है, लेकिन उसकी हामी होनी चाहिए। लेकिन उसका काम के बदले में मत करिए। आप कहिए हाँ मैं रिलेशन रखना चाहता हूँ, मैं हूँ बाइसेक्सुअल, कह लीजिए कि मैं, हाँ मुझे लोगों में इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड इन मेन, विमेन, बोथ, और व्हाटएवर, दैट इज़ योर ओरिएंटेशन, आई हैव नथिंग रॉन्ग विद इट। मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके साथ, ठीक है, बढ़िया है। आप जो भी हैं आप हैं, मुझे कोई लेन देना नहीं है। लेकिन आप दूसरे को काम के प्रति ये करके ना करें कि नहीं अब मैं इसको उसमें ढालूंगा, वो गलत है, वो सही नहीं है, वो बहुत डिस्टर्बिंग है लोगों के लिए। क्यों आप किसी को ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं आपको पता ही नहीं है आपके बारे में? मुझे मेरे बारे में नहीं पता है तो तुम्हें पता है, तुम मेरे साथ चले थे 20 साल वहाँ से यहाँ पे धक्के खाने। ये ऐसे क्यों बोलता कोई इंसान की? हर बार यही जवाब आता है, आपको अपने बारे में पता ही नहीं है। अच्छा ठीक, आपको ज़्यादा पता होगा, आप झूले ला लें। क्या बोले आप? ऑल्सो ना अब ऐसे थॉट हो गए लोगों के, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई आम लोग हो, सबका ये शादी करके सेटल होने से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं लोग। आपका क्या थॉट है इस पे? वेल, आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, सेलिना जेटली हैज़ डिमांडेड 50 crores फ्रॉम द हस्बैंड। I don't know the relationship, I don't know what it is, but after reading such articles, every man gets feared to get. It is one of the articles. I'm not blaming her particularly. I'm not trying to give any justification or any opinion on that. But the fact is, men today are scared to get married. Because होता क्या, कितने ऐसे दोस्त हैं मेरे आसपास जिनके साथ ऐसा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसे कपल्स थे जिनको मैं आई यूज्ड टू लुक अप टू देम कि ये 6-7 साल से इनकी शादी हो रखी है, बच्चा हो रखा है। इवेंचुअली यू गेट टू नो कि बीवी ने उस पर केस कर दिया और उसने उसके जो जहाँ वो रह भी रहा था वो भी घर ले लिया और अब वो रेंट पे रह रहा है और अब उसके पास i20 है, जब वो मर्सिडीज़ में घूमता था। अपने ही पैसे खर्चने के बावजूद अपनी ही औलाद किसी में वो मिल नहीं सकता और वो अपनी बीवी को पैसे दे रहा है एलिमनी के। ये कौन सा धंधा है? आई एम क्लियर, लाइक आप से कि बहुत अमेजिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले आप आदमी ढूंढो जिसके पास पैसे हों, जो मेरे से ज़्यादा कमाता हो, क्योंकि मेरा करियर तो ख़त्म हो रहा है, मेरी एज हो रही है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, आफ्टर अ सर्टेन एज पीपल ऑलवेज हैव एन इनसिक्योरिटी कि उनको ये शायद करियर में अब काम नहीं मिलेगा उतना जो वो मिलता था। शायद अब बहन, भाभी या भैया या जो भी दादा, पापा, मामा, ये वो सब रोल मिलेंगे, वो होगा इवेंचुअली। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। देन यू स्टार्ट फीलिंग कि मेरी ईगोइस्टिकली मुझे भी इश्यूज हो रहे हैं और आई एम ऑल्सो वेरी इनसिक्योर अबाउट द फैक्ट कि मेरा शायद काम ये कब नहीं चलेगा। आई शुड इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स जिससे मेरा काम चल सके। एंड देन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू and then you claim every time that I am the sorry you being a woman, I'm not against all the feminist people. अभी तो सब औरतें मेरे को जूता मारेंगी ये सुनने के बाद, बट जो सच्चाई है वो है। I do understand कि for the rural or
tier 2 or tier 3 places, women have been suppressed by men to stay at home and not to work outside. I understand. But this has become like a business proposition यहाँ पर in the main cities like Delhi, Mumbai, that when you're working, जब आप काम कर रहे हैं, आप independently काम कर रहे हैं और आप उतना ही कमा रहे हैं जितना आदमी, maybe more than that, maybe more than that, then you don't have a right to ask for money. Correct. Then you can't play with this whole rule of कि भाई मैं यहाँ पर मैं क्रिकेटर हूँ या मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, पहले मैं उससे शादी कर लूँ और उसके बाद शादी करने के बाद मैं उससे अलग होके थोड़े साल के बाद पैसे मांग लूँ, फिर 2 साल निकल के चलो पैसे दो, या फिर एक बच्चा कर लूँ और उसके बाद एक मंथली इनकम आती रहेगी और एक पैसे भी ले लूँगी. कांट बी डन. आप एक तरफ कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और एक तरफ आप कहती हैं कि नहीं मुझे पैसे चाहिए क्योंकि आई एम ट्रेडिंग ऑफ फॉर द टाइम विच आई हैव गिवन टू माई फैमिली. मैंने इमोशन दिए हैं, मैंने अपने आप को दिया है, मैंने अपना करियर छोड़ा है. वन थिंग, नो वुमन वुड लाइक टू लीव द करियर. अगर उसको मैं ज़बरदस्ती भी करूँगा तब भी कभी नहीं छोड़ेगी वो. जिसको करियर ओरिएंटेड है ना, वो बच्चे करती नहीं है. और ये इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल अभी जो रिसेंटली मैंने सुना, आकांक्षा हैड सेड इट, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी सेड इट, आई वांट मोर करियर ओरिएंटेड एंड नॉट. फेयर इनफ, कोई गलती नहीं है इसके अंदर. शी डजंट वांट टू हैव किड्स, इट इज़ फाइन. दैट्स एन एग्जाम्पल. अ वुमन हु वांट्स टू, वो करियर ओरिएंटेड जो है ना, वो कभी नहीं करेगी बच्चे. यार कोई ज़बरदस्ती आप उससे बच्चे नहीं करवा सकते. ऐसा थोड़ी कि उसको हाथ पैर बांध के बच्चे करवाने हमसे, ऐसा कभी नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज टुडेज लॉ से आपको कोई स्लेव थोड़ी बनाता है. आपकी भी इच्छा थी कि बच्चा हो, फैमिली हो, तब तक आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मैं बच्चे चाहिए हमें आपसे. मशीन तो ऐसे थोड़ी है कि हम कर लेंगे और ऐसा हो जाएगा, नहीं होता ऐसे. आपकी इच्छा है कि आपकी कोई फैमिली हो, आपके बच्चे हो? मुझे डर है कि मेरी बीवी ना हो, मुझे सिर्फ चाहिए बच्चे हों, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया है वो मेरी बीवी एक 50% में एकदम से ले जाए कह के अब तो मुझे कोई और मिल गया. आपको पता है, आदमी, जेन्युइनली बताऊँ आपको, आदमी को फिर भी इन चीज़ों से बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं. एंड फॉर अ वुमन टू फाइंड अनदर गाय इट टेक्स 2 वीक्स, 2 हफ्ते लगते हैं. मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट. उसमें प्रॉब्लम लड़की की नहीं है. उससे प्रॉब्लम ये है कि कोई ना कोई आदमी बैकअप में बैठा हुआ है कि जैसे ही ये फ्री हो मैं आ जाऊँ. वो वेट कर रहा है कि ये जैसे सिंगल हो, उसे पता लगता है और वो कॉल करना शुरू करता है. ओ माई बेबी, ओ माई गॉड, आई फील सो बैड फॉर यू, ओ शिट, अरे रे 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 क्यों उदास है तू, डोंट बी लो, मैं हूँ ना, मैं आता हूँ. अच्छा डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, वी विल टॉक, चलो लेट्स हैव अ ड्रिंक, चलो लेट्स गो पार्टी. तू क्यों उदास हो, आई फीलिंग लो, लेट्स गो समवेयर, लेट्स स्टेप आउट. ये सब 35 स्कूल के होते हैं जो लोग अपनाते हैं. आज भी वही चल रहा है. तो प्रॉब्लम लड़कियों की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लड़के बहुत सारे हैं जो बैठे हैं आस पास मंडरा रहे हैं. वो बैकअप के लिए वेट कर रहे हैं कि आज जिस दिन इसका टूटेगा उस दिन बात करूँगा. वो चल रहा है. तो मतलब अभी भी आप श्योर नहीं है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे शादी? आई वुड लव टू डू गेट मैरिड, ऐसा नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी ऑफ टुडे. अ मैन नॉर्मली, हमेशा डर है एक आदमी के अंदर जिसने अपनी कैपेसिटी से सुबह शाम अपनी ऐसी तैसी करा के 12-12, 14-14 घंटे काम करके सेट के ऊपर उसने इतने सालों में घर बनाया है या कुछ किया है या 2 घर बनाए हैं. वो 2 घर वो क्यों दे और खुद रेंट पे क्यों रहे? मेरा दोस्त आज मैं जानता हूँ वो रेंट पे रह रहा है, मैं जानता हूँ उसको वो रेंट पे रह रहा है. वो i20 चला रहा है, वो पहले BMW चलाता था और उसकी बीवी ने सारे घर उससे ले लिए हैं और आज भी वो क्लेम करती है कि मैं सती सावित्री हूँ ऑनलाइन. आज भी वो बैठ के अपने बच्चे के साथ रहती है और कहती है इसका बाप ही नहीं है. आज भी वो बाप अपनी फ़ोटो बच्चे की लगा के वॉलपेपर पे उसको विश करता है हैप्पी बर्थडे, और उसने इंटरव्यू भी दिए हैं इस चीज़ के. आज भी वैसे करता है और आज भी वो हर महीने उसको पैसे दे रहा है. आज भी वो हर साल उसको पैसे दे के हटाए. वो इतनी बदनामी. मुझे बताइए बात, मुझे बड़ी हंसी की बात आती है. लोग इतना रो रहे हैं कि अरे वो उस बीवी के साथ क्या हो गया, शिट उसके बहुत बुरा हुआ, उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी इमोशनली. आदमी ने इन्वेस्टमेंट ही की इतने साल. सॉरी टू से दिस बट मैं ये कह रहा हूँ, उसने अपने घर पे रखा उस बीवी को, उसको खिलाया पिलाया, उसका खर्चे निकाले, उसको घुमाया, उसके शौक पूरे किए. बच्चा जब हुआ बच्चों के खर्चे निकाले, सब कुछ किया. सब कुछ करने के बाद तुमने उसके ऊपर क्या किया? वो अपने बच्चे से नहीं मिल सकता. दैट्स द बिगेस्ट इमोशनल डैमेज. आई हैव अनदर फ्रेंड हु इज इन दिल्ली. वो अपने बच्चे के लिए रोता रहता है, उसको कभी नहीं मिलेगा. वो रोता रहता है उसको लेके, जितना मर्जी कमा ले वो उसको रोता रहेगा कि वो मिलने नहीं देगी. और आप कहें नहीं मैंने रियल लव किया था, वो रियल लव
था मेरा और उसने मेरे साथ धोखा किया। रियल लव में कोई पैसे नहीं मांगता। क्या आप उसको अपना लेंगे? पैसे ना लीजिए, चलिए। नहीं, पैसे तो मांग लिए हैं, पैसे तो चाहिए। व्हेन यू ट्रेडिंग ऑफ अ रियल लव अगेंस्ट मनी, बिकाऊ है आपका रियल लव। आपका रियल लव बिकाऊ है। I'm not saying all the women do that. Lot of women don't do it. Lot of women don't even ask for money. They said मेरी खुदारी है, मैं नहीं मांगूंगा या मांगूंगी। इंडस्ट्री में दोस्त तो बहुत बनाए आपने, लेकिन कोई वो एक दोस्त जो सच में आपका कहते हैं ना एक फैमिली मेंबर जैसा हो गया है, कोई ऐसा? How would I say? मेरे दोस्त हैं लेकिन इस फील्ड में नहीं है। I would say there was one friend who has been there, था हमेशा से, पहले से। He's not there anymore. He passed away because of cancer. विभू नाम था उसका। He was someone who was very always taking care of things. हो या ना हो, आस पास हमेशा होता था। और अभी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पुराने दोस्त जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो फिर अलग बात होती है। बाकी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो दिल्ली में, मुंबई में उतने नहीं हैं। नए एक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो हर रोज़ एक जज्बा लेकर आते हैं कि हाँ मुझे एक्टर बनना है? देखिए, आप जज्बा लेके आइए, आप यूट्यूब पे शो भी बनाइए और अपनी खुद का एक बैकअप भी रखिए, अपनी पहचान बनाइए जो आपको पसंद है, जिसमें आप माहिर हैं। जो आपको शौक़ है उसको पूरा कीजिए। अगर मुझे शौक़ है मुझे मेरा शौक़ पता लगा बहुत सालों के बाद कि हाँ मुझे जानवरों को बचाने में बड़ा शौक़ होता है, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। उस बारे में अगर मैं ज्ञान बांटना चाहूँ या लोगों को बताना चाहूँ, अवेयर करना चाहूँ, तो वो मैं कर पाऊँगा रिपीटेडली, उसमें थकूँगा नहीं। तो वो चीज़ करिए जिसमें आपको लगे कि आप थकना महसूस नहीं करते, यू डोंट फील टायर्ड ऑफ इट, यू आर फॉन्ड ऑफ दैट वर्क। सो फाइंड द फॉन्डनेस इन द वर्क, दैट विल लीड यू अ लॉन्ग वे। अगर आपको मौका मिलता है आपको किसी एक्टर से, कहते ना एक दिन के लिए आप वो बन सको, तो कौन होगा वो? मैं एक्ट्रेस बनना चाहूँगा। इट्स सो अमेजिंग टू बी अ वुमन। कौन होगी वो? दीपिका पादुकोण। आई वुड लव टू बी एन एक्ट्रेस हु इज द मोस्ट गॉर्जियस लुकिंग एवरीवेयर। मतलब मैं तैयार होके निकलूँ और लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हों, मतलब कोई मना ही ना कर पाए। इफ़ आई गो टू एनी प्लेस, दुनिया के किसी भी क्लब में मैं जाऊँ, मेरी एंट्री होगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ तैयार होना है, मुझे अच्छे से तैयार होना है, मुझे अच्छा दिखना है, कपड़े अच्छे डालने, यही मेरी थॉट है। और मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? मुझे खर्चा भी नहीं करना, लोग खर्चेंगे मेरे लिए, लोग आएंगे खर्चेंगे। और अगर भाई मेरी शादी होगी तो मैं एलुमनी माँ के पैसे कमा लूँगी। कल को मैं सेफ हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। आई वुड लाइक टू बी अ वुमन, and then woman like very gorgeous woman who can go anywhere and people talk about. एक बात और काफ़ी चलती है कि इंडस्ट्री में लड़कियों की मतलब जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं उनका बजट कम होता है, उन्हें कम मिलता है पर डे, एंड मेल एक्ट्रेस को ज़्यादा। एंड अब थोड़ा वो चेंज हुआ है, बट इस पे आपका क्या है? I would say दोनों को बराबर ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि women should get less. Women end up doing, jokes apart, I would say मैंने एक रोल किया था कपाली का as a woman. I used to wear a sari, which was very difficult for me to accept that role, but then I thought people might take it in a good stride, and they did. People had met me at the airport and they said कि this role was amazing. So साड़ी पहनने बहुत मुश्किल लगता था, 3 घंटे लगते थे मुझे तैयार होने में। तो मैं यही बताना चाहूँगा, फॉर बीइंग अ वुमन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट यार, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ वुमन। मैं अभी मजाक में बोलता था, women always do maximum effort in the show, in the work, and they should get paid equally, if not more than men. मुझे लगता है they should get equally paid, always. आपको बिग बॉस के लिए भी अप्रोच किया गया कई बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ? पहले किया गया था बहुत बार, बीच में अभी मुझे कहा गया था मीटिंग करने के लिए, तो मैंने की नहीं, लास्ट ईयर नहीं की, लास्ट ईयर रिफ्यूज टू डू इट, क्योंकि फिर मैं अगर जाओ तो डंके पे जाओ कि भाई मैं कुछ हूँ और तुम मुझे बुलाओ। ऐसे नहीं कि मीटिंग के लिए चले जाओ और पता लगे नहीं, उसके बाद बताते हैं, उसके लिए नहीं कर सकते। इतना नहीं होगा जी।
सो अब अपकमिंग आपका क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या धमाल मचाएंगे आप? अभी तक तो मैं कुछ शोज कर रहा हूँ बीच बीच में, आई एम ट्राइंग टू डू सम, बट आई थिंक मुझे वेब में ही मेरा फोकस है, ट्राइंग टू ग्रैब समथिंग। लास्ट मैंने छल कपट किया था Z5 के लिए और वो अच्छा गया श्रेया बलगांवकर के साथ, एंड एंटायर टीम वाज वेरी गुड। तो आई एम होपिंग आई शुड गेट सम गुड वेब शो व्हिच आई कैन ट्राई एंड वेयर आई कैन एक्ट वेल, कुछ पोर्ट्रे कर सकूँ, ये चाहता हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे वो ड्यू अभी मिला नहीं, यहाँ पता नहीं मैं लालची हूँ शायद। या सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए, वी शुड, जैसे कहते हैं ना कि कम दिखें लेकिन अच्छा दिखें, तो जब तक काम आएगा कुछ ऐसा, आई विल डेफिनेटली पोस्ट यू अबाउट इट। और बस आप ही की दुआ है, जिस वजह से जहाँ हूँ अभी भी हूँ, अभी भी काम जैसे भी कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच अनु सर, ऐसे ही आप धमाल मचाते रहिए, ऐसे नए नए प्रोजेक्ट के साथ आते रहिए। थैंक यू सो मच। एंड हमारी तरफ से आपके लिए एक लापिंग से सरप्राइज है, तो ये मैं चाहूँगी ज़रूर आप देखें। मैं भी खोलूँ? ऑफ कोर्स सर, आप खोल सकते हैं। ये तो मुझे वाकई नहीं पता था, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ वहाँ कुछ रखा हुआ है। अरे वाह, नो माइक्रोप्लास्टिक, नो प्लास्टिक ऑन द फेस, कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। यस सर, ये मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए ये ऑप्शन। यस, अरेबियन ऊद, नाइस, वाह, चलिए डेफिनेटली यूज़ करूँगा इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।